राधा रानी का दिव्य चरित्र, उसी का गुणगान हम करेंगे, है ना। तो अ, हालांकि मैं बहुत अयोग्य हूँ। श्रीमती राधा रानी जो कि अ, बहुत 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 अ, उनका ऊंचा चरित्र है, और उनको गुणगान कर पाना मेरे बस की बात नहीं है, संभव ही नहीं है। तो मैं सबसे अयोग्य व्यक्ति हूँ उनका गुणगान करने के लिए। लेकिन फिर भी आप सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए और अपने गुरु और वैष्णवाचार्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ प्रयास करूँगा। और आप लोग भी मुझे मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिना किसी त्रुटि के हमारी जो भक्ति की सार है ना, भक्ति रस की अग्रणी है श्रीमती राधा रानी, जो कि रस तत्व की सबसे ऊंचाई पर हैं स्थित। तो उनके भक्ति रस का कुछ कुछ बूंदें मैं खुद भी ले सकूं और आप तक भी कुछ बूंदों को पहुंचा सकूं। बहुत टफ काम है, पर फिर भी प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान प्रयास देखते हैं, है ना। और राधा रानी वैसे ही बहुत दयालु हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है, बहुत विशेष। क्यों? क्योंकि आज हमारी सबकी प्रियतमा, है ना, और श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रियतमा श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है, बर्थडे है। तो
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए, और अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो धूमधाम से क्या मनाइए, श्री राधा अष्टमी महोत्सव। क्यों? क्योंकि इतनी प्रिय हैं श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को, है ना। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कितनी प्रिय है ना। तो आइए अब मैं कुछ प्रयास करूंगा राधा रानी का गुणगान करने का, है ना। आप सब नोट्स बना सकते हैं और अपना वीडियो ऑन करिए, है ना। वीडियो सभी लोग ऑन कीजिए। ध्यान पूर्वक सुनिए, नोट्स बनाइए। विहान प्रभु, अलका माता जी, पुनीत प्रभु, युक्ति, दिव्या, श्रद्धा, संतोष, कशिश, आप सब भी वीडियो ऑन कीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, बैठिए। आज तो छुट्टी होगी, आज तो संडे का दिन है, आज तो सुन ही सकते हैं, है ना। ऑफिस भी नहीं है। पुनीत प्रभु, आप तो भी थे, कहाँ चले गए? प्लीज ऑन कीजिए, सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। हरि बोल। संतोष प्रभु, दिव्या, श्रद्धा, युक्ति, अलका जी, कशिश, ओके। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, आपका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, कुछ ना कुछ क्या, बहुत फायदा होगा। ओके। ओके। सो श्रीमती राधा रानी जो कि भक्ति की आधार हैं, आज उनका आविर्भाव तिथि है, तो इसको हम मनाएंगे उनका गुणगान सुन के। श्रीमती राधा रानी की जय। कृष्ण कृपा प्रदायिनी श्रीमती राधे की जय। श्री विश्वभानु दुलारी की जय। ओके। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक आह्लादिनी शक्ति हैं, है ना। तो आह्लादिनी शक्ति का मतलब क्या होता है? इंटरनल पोटेंसी, है ना। जैसे सीताराम, है ना, सीताराम और लक्ष्मी नारायण और पार्वती, शिव पार्वती, है ना। ऐसे ही राधा कृष्ण अभिन्न है ना। जहां पे भी कृष्ण का नाम आएगा वहां राधा का नाम बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, आना ही है ना। तो राधा कृष्ण का संयुक्त उपासना सर्वोच्च मानी जाती है, इसलिए आप हमारे किसी भी मंदिर में देखेंगे, है ना, केवल कृष्ण की फोटो नहीं होती है ना, केवल कृष्ण की मूर्ति नहीं होती है, कभी भी कृष्ण अकेले नहीं होंगे, है ना। किसी भी इस्कॉन मंदिर में चले जाओ, है ना, दुनिया भर में कहीं पे भी आपको भगवान कृष्ण अकेले नहीं मिलेंगे, है ना। उनके साथ होंगी तो कौन होंगी? श्रीमती राधा रानी उनके साथ होंगी ही होंगी, है ना, उनको होना ही होना है। इतनी इंपॉर्टेंट है भगवान कृष्ण को राधा रानी, है ना। शिला प्रभुपाद ने बोला, कृष्ण केवल उन्हीं भक्तों को स्वीकार करते हैं जो राधा रानी की कृपा से आते हैं, है ना। तो अगर आप राधा रानी की अर्जी से नहीं आ रहे हैं तो कृष्ण आपको स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार करना तो दूर, देखेंगे तक नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट है श्रीमती राधा रानी। ओके। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म, है ना, ये जो विग्रह हैं ये कहाँ के हैं? बरसाना के, लाडली जी, है ना? तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के घर रावल गांव में हमारी लाली प्रकट हुई थी, है ना।
तो लाली बोलूंगा तो राधा रानी, है ना। तो ब्रज में, ब्रज भाषा में, है ना, लाला और लाली, है ना, यही बोलते हैं। तो हमारी लाली प्रकट हुई थी रावल गांव में, और जन्म के समय उनके नेत्र बंद थे, है ना। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको हम डिटेल में बताएंगे। केवल कृष्ण के दर्शन करने पर ही उन्होंने पहली बार नेत्र खोले, है ना। बचपन की लीलाएं उनकी बरसाना में संपन्न हुई, है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण, उनका जन्म हुआ था कहाँ? गोकुल, मथुरा में हुआ था। फिर वहां से गोकुल ले जाया गया, फिर गोकुल से वो वृंदावन आए। उसी प्रकार से राधा रानी का भी जन्म हुआ रावल में। कई लोग कहते हैं बरसाना में भी हुआ, तो वो भी सही है, क्योंकि अलग अलग कल्पों में अलग अलग घटनाएं हुई हैं, है ना। तो इस प्रेजेंट जो कल्प है, इसमें राधा रानी कहाँ हुई थी प्रकट? रावल में, है ना। तो रावल में प्रकट हुई थी, लेकिन बाद में कहाँ चली गई थी? बरसाना, है ना। शास्त्रों में राधा रानी, है ना, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.56 में आह्लादिनी शक्ति राधा कृष्ण आनंद स्वरूपा, राधा कृष्ण की आनंद शक्ति स्वरूप हैं, है ना। ये हमारे राधा गोविंद देव जी है। ओके, तो राधा रानी का परिचय, है ना। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की आनंद शक्ति हैं। उनकी महिमा श्रीमद् भागवतम, उज्ज्वल नीलमणि, राधा रसा सुधा निधि, चैतन्य चरितामृत आदि आदि कई सारे ग्रंथों में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि राधा रानी जो है कोई काल्पनिक पात्र हैं, जैसे कि आजकल के मूर्ख लोग सोचते हैं, कई कुछ संप्रदाय के लोग, है ना। लेकिन वो काल्पनिक पात्र नहीं है ना, वरना इतने सारे ग्रंथों में राधा रानी का विशेष उल्लेख ना होता, है ना। वो थी, आज भी हैं। ओके, तो ये फोटो है लाडली जी की, कहाँ की? रावल, है ना। रावल में राधा रानी का जो जन्म स्थान है, वहां पे। हाँ, तो यहाँ पे ये लिखा है बरसाना में हुआ था उनका जन्म, है ना। राधा रानी का जन्म विश्वानु व कीर्तिदा देवी के घर बरसाना में अश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था, है ना। तो दो ग्रंथ अलग अलग, एक्चुअली तीन अलग अलग स्टोरीज हैं राधा रानी के जन्म की, बहुत रसिक स्टोरीज हैं। वो तीनों की तीनों हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो तीनों ही सच हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा शास्त्रों में कई बार दिखता है कि ना अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन वो ना कल्प भेद होता है। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि यार ये तो स्टोरीज हैं, ये तो बनाई हुई हैं, है ना, अलग अलग स्टोरी बना दी है, ऐसा नहीं है। कल्प भेद, कल्प भेद का क्या मतलब है? जैसे अभी ये कल्प चल रहा है, एक कल्प कितने साल का होता है, कौन बताएगा? मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो एक कल्प में, एक चतुर्युग पता कितना होता है? एक चतुर्युग मतलब ये चल रहा है कलयुग, कलयुग की अवधि है 4,32,000 साल, है ना। ऐसे ही द्वापर युग की अवधि थी इससे डबल, 8,64,000, है ना। ऐसे ही आप त्रेता में जाएंगे तो और डबल कर लो, 12 लाख समथिंग, है ना। और सतयुग की और डबल, है ना। तो इस सब पूरा मिला देते हैं तो 43 लाख सम ईयर्स बनते हैं, है ना। 43 लाख ईयर्स बनते हैं, है ना। तो तब 43 लाख ईयर्स का एक चतुर्युग बनता है। ऐसे 71 चतुर्युग बीतते हैं तो क्या बनता है? कल्प बनता है, नहीं, एक मनवंतर बनता है, एक मनवंतर। और ऐसे 1,000 मनवंतर बीतते हैं तो एक कल्प बनता है। सोचिए, कैलकुलेशन ही दिमाग से बाहर चली जाएगी, इतने ज्यादा ईयर्स, आप जीरो लगाते थक जाएंगे, है ना। तो हर कल्प में, है ना, कुछ कुछ डिफरेंट होता है ना। क्योंकि राधा और कृष्ण तो एटर्नल है ना, वो तो शाश्वत है ना। तो लेकिन वो हर कल्प में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, है ना। अपनी ही लीला में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, छोटा छोटा, है ना। तो अभी जो प्रेजेंट कल्प है उसमें राधा रानी रावल में जन्मी थी, लेकिन पिछले कल्प में, है ना, ऐसा कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा मेंशन है। आप लिखें, है ना,
हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे कोई पूछ ले, अरे यार तुम्हारे सनातन धर्म में तो यार कुछ कुछ अलग ही लीलाएं लिखी हैं, कोई क्या स्टोरी बनाता है, कोई क्या स्टोरी बनाता है, ये तो झूठ है, माइथोलॉजी है ना। तो हमारे पास जवाब देने के लिए हो, इसे लिखिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में के अनुसार पिछले कल्प में राधा रानी का जन्म हुआ था बरसाना में, लेकिन इस कल्प में, है ना, उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथ में श्रीपाद रूप गोस्वामी हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्यों के अनुसार इस कल्प में राधा रानी का जन्म हुआ कहाँ? रावल में, है ना। ठीक है, तो श्री लाडली जी की जय, है ना। बाल स्वरूप है ये राधा रानी का, देखो क्रॉल कर रही है राधा रानी, है ना। तो अब आते हैं राधा रानी की जन्म कथा पर, है ना। तो राधा रानी के अवतरण की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार वृषभानु जी एक सरोवर पर गए। तब उन्हें वहां 1,000 पंखुड़ी वाला सुनहरा कमल दिखा, जिसमें एक दिव्य कन्या लेटी हुई थी, है ना। तो ये स्टोरी ना थोड़ी सी इनकम्प्लीट है यहाँ पे, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में और कंप्लीट है। हाँ, ये वाली कंप्लीट है। एक बार वृषभानु जी पुत्री की प्राप्ति के लिए, है ना, नंदी में तपस्या कर रहे थे। नदी में, सॉरी, आई एम सॉरी, नदी में तपस्या कर रहे थे, है ना। उनकी पत्नी कीर्तिदा के साथ उनकी कोई संतान नहीं थी, है ना। जब वे जल में तप कर रहे थे, तभी सैकड़ों पंखुड़ियों वाला एक कमल, जिसके चारों ओर सुनहरी आभा बिखरी हुई थी, उनके समीप आ गया। जब उन्होंने उस कमल की पंखुड़ी के भीतर झांका, तो वहां एक अत्यंत प्रकाशमान, स्वप स्वप्निल और सोने के समान चमकती हुई छोटी सी कन्या शिशु दिखी। और वो शिशु और कोई नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी थी, है ना। छोटी राधा रानी ने 11 दिन तक अपनी आंखें ही नहीं खोली, है ना। तो वृषभानु जी, है ना, और कीर्तिदा, है ना, ये काफी समय से परेशान थे, क्योंकि इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हो रही थी। तो ये ना तपस्या करते हैं, और तपस्या करते हैं कहाँ? नदी में, यमुना नदी के अंदर, है ना। और किस लिए? पुत्री की प्राप्ति की इच्छा थी इनकी। तो तभी इनके पास एक कमल आता है, जिसमें सैकड़ों पंखुड़ियां हैं और सोने के समान चमक रहा है, और उसमें कौन होती हैं? श्रीमती राधा रानी उसमें विराजमान होती है ना। तो राधा रानी उनको मिलती हैं, लेकिन अब मिल तो गई, वो बड़े खुश थे, क्योंकि इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या, है ना, वो और किसी के पास भी नहीं है ना। इतनी सुंदर कन्या तो आज तक नहीं देखी। लेकिन दिक्कत क्या थी? वो परेशान क्यों थे? क्योंकि ये कन्या जन्म से ही अंधी, बहरी और गूंगी लग रही थी, ना कुछ बोलती थी, ना कुछ सुनती थी, ना ही देखती थी। तो बेचारे वृषभानु जी और कीर्तिदा जी बहुत दुखी हुए और बहुत चिंतित हुए, है ना। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? यशोदा मैया और नंद बाबा गोकुल से छोटे कृष्ण को लेकर वहां आए, है ना, देखने के लिए उस कन्या को। उन्होंने शिशु कृष्ण को शिशु राधा की पालना के पास लिटा दिया, है ना। होता है ना छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि कृष्ण भी छोटे से थे, है ना। तो कृष्ण राधा रानी से बड़े हैं, है ना। कई कई संप्रदाय वाले ये भी मानते हैं कि राधा रानी बड़ी हैं कृष्ण से। ऐसा नहीं है ना। हमारे शास्त्रों में प्रमाण है ना। आप देखिए जन्माष्टमी भी अभी 15 दिन पहले गई, है ना। तो एटलीस्ट 15 दिन का डिफरेंस तो है ना। कई लोग तो कहते हैं 1 साल का डिफरेंस है, 15 दिन का तो मिनिमम है ही है डिफरेंस। कृष्ण 15 दिन एटलीस्ट बड़े हैं राधा रानी से, है ना। तो जिस प्रकार से नंद उत्सव मना, वैसे ही, है ना, इस बच्ची के का भी उत्सव मना धूमधाम से। कहाँ पे? रावल में। और उसमें नंद बाबा और यशोदा मैया भी आए, कृष्ण को भी लेकर आए, है ना। कृष्ण और बलराम भी आए। तो क्या किया, है ना, जब वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने राधा रानी के पास के पालने में ही कृष्ण को लिटा दिया, है ना। अब क्या हुआ? खेल खेल में
जैसे बच्चे करते हैं, है ना, अपने हाथ पांव हिलाने लगे कृष्ण जोर जोर से, और उन्होंने राधा रानी का हाथ स्पर्श कर दिया, उनको हल्का सा स्पर्श करा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने उनका स्पर्श किया, है ना, तो राधा रानी ने धीरे 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 अपने कमल के समान पंखुड़ियों को खोल दिया, और सबसे पहले किसको देखा? कृष्ण को देखा, है ना। तो इसके पीछे भी एक मधुर कारण है, स्वीट पास टाइम, है ना। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर रहे थे, है ना, ब्रह्मा जी के निवेदन पर कि वे यहाँ आकर धर्म की स्थापना करें, और श्रीदामा द्वारा श्रीमती राधा रानी को एक श्राप दिया गया, है ना। इसकी भी चर्चा हम करेंगे, श्राप क्यों दिया गया, है ना। तब उन्होंने राधा रानी से भी वहां अवतरित होने की प्रार्थना की, है ना। कृष्ण ने बोला आप भी आइए, है ना। तो यहाँ पे और अच्छे से लिखा है, इससे पिछली वाली में, सेकंड स्लाइड में, सेकंड पैराग्राफ में, है ना। एक कथा के अनुसार गोलोक में कृष्ण की दूसरी पत्नी विरजा के साथ उनका घूमना राधा रानी को असुकृत लगा, है ना। एक्चुअली कृष्ण ना जानबूझ के कुछ ऐसे करते थे छेड़ने के लिए राधा रानी को। तो विरजा भी उनकी पत्नी है वहां पे एक, है ना, उनकी सखी है विरजा। विरजा नदी भी है ना, जो इस भौतिक जगत को, है ना, वैकुंठ लोकों से अलग करती है, विरजा नदी। तो वही विरजा नदी जो है वो भगवान की पत्नी है वहां गोलोक धाम में, है ना। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण राधा रानी को टाइम दिए थे, लेकिन कहाँ चले गए? बिरजा के पास चले गए, है ना, जानबूझ के, है ना। तो बिरजा के पास गए तो राधा रानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नारद मुनि वहां पहुंचे, और नारद मुनि ने क्या किया, उस लीला को और मधुर रमणीक बनाने के लिए, है ना, राधा रानी के पास चले गए। कहते आपने देखा नहीं भगवान कृष्ण वहां पे कितना एंजॉय कर रहे हैं, है ना, बिरजा के साथ घूम रहे हैं, है ना। तो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया, है ना, आनंद को और बढ़ाने के लिए, है ना। तो आनंद को और बढ़ाने के लिए नारद मुनि ने क्या किया, राधा रानी को उकसाया, है ना, उकसाया। तो राधा रानी नाराज हो गई, है ना। तो क्या हुआ, श्रीदामा जो थे, है ना, श्रीदामा, वो क्या थे, वो कृष्ण का साथ देते थे, है ना, वो कृष्ण के सखा थे। तो श्रीदामा ने राधा रानी को रोका, क्योंकि राधा रानी जा रही थी। तो श्रीदामा से रुष्ट हो गई राधा रानी, है ना। तो उन दोनों में झगड़ा हो गया, है ना। झगड़े झगड़े में, भाई बहन में झगड़ा हुआ, है ना। श्रीदामा भाई हैं, राधा रानी के भाई हैं, है ना। तो भाई बहन में झगड़ा हो गया, तो भाई ने बहन को श्राप दे दिया, तुम्हें भूमि पे जाना पड़ेगा, है ना, भूमि पे जाना पड़ेगा। तो तब फिर राधा रानी को भूमि में अवतरित होना पड़ा। हालांकि राधा और कृष्ण जो है वो किसी शराब के बस में नहीं है ना। लेकिन उन्होंने अपनी लीला करनी थी, तो उन्होंने कुछ एक स्टोरी बनानी थी, है ना। क्योंकि कुछ तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ना, क्या क्यों आ रहे हैं धरती पे। तो एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, है ना। श्री रामा ने श्राप दिया तुम्हें धरती पे जाना पड़ेगा, है ना। तो फिर भगवान कृष्ण ने बोला आप चलिए धरती पे। तो राधा रानी कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी धरती पे, क्यों? क्योंकि मैं किसी भौतिक व्याधि व्यक्ति को नहीं देखना चाहती, है ना। वहां पे सब क्या है, काम क्रोध लोभ मोह इन सब में ही पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को मेरे को नहीं देखना, मैं आप ही को देखना चाहती हूँ भगवान, बस कृष्ण और किसी को नहीं देखना चाहती। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, है ना। तो फिर राधा रानी का जब जन्म हुआ, तो राधा रानी की आंखें बंद थी, वो प्रायः गूंगी बहरी, है ना, लगती थी, अंधी लगती थी, है ना। उन्होंने जानबूझ के अपनी आंखें नहीं खोली, क्यों? क्योंकि उनका ये प्रतिज्ञा थी कि मैं जब सबसे पहले देखूं तो केवल कृष्ण को ही देखूं और किसी को नहीं देखूं, है ना। तो ये कारण था कि राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, और जब कृष्ण ने उनको स्पर्श किया तो उन्होंने आंखें खोली और सबसे पहले कृष्ण को देखा, है ना। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वने कुता, है ना। ये बहुत सुंदर एक प्रार्थना है ना। हमारे आचार्य जो हैं, है ना, वो ये प्रार्थना गाते हैं,
है ना। हमारे आचार्य जो है वो ये प्रार्थना गाते हैं हमेशा, है ना। वो सदैव राधा रानी के समक्ष ही रहते हैं, लेकिन वो विनम्रता वर्ष हमेशा खोजते रहते हैं, हे राधे आप कहाँ हैं, हे कृष्ण आप कहाँ हैं, है ना। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पुतले, कालिंदी बने कुता। आप कहाँ चले गए, है ना। हालांकि वो हमेशा 24 घंटे भगवान राधा और कृष्ण को ही देखते थे। हमारे 6 गोस्वामी जो थे, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, जितने भी हमारे ब्रज के आचार्य थे, गोस्वामी थे, वो हमेशा राधा रानी को देखते थे, है ना। लेकिन वो फिर भी हमेशा इस भाव में रहते थे कि मैं अधम हूँ, मुझे राधा और कृष्ण नहीं दिख रहे। तो वो हमेशा पुकारते थे, कहाँ है, मुझे कब दर्शन देंगे, है ना। तो राधा रानी की बाल लीलाएं, है ना, बाल्यकाल के छंद, है ना। तो बरसाना में राधा रानी की बाल लीलाएं मासूमियत और स्नेह से परिपूर्ण थी, है ना। वे सखियों के साथ खेलती, श्री कृष्ण के शरारती व्यवहारों पर माता यशोदा को शिकायत करती, है ना। वे अपनी मुरली की मधुर तान से कृष्ण को भी रिझाती। राधा रानी की भी अपनी एक मुरली है ना। जैसे कृष्ण की एक बांसुरी है ना, ऐसे राधा रानी की भी मुरली है। तो बांसुरी जो होती है वो मेल होती है, और मुरली जो होती है वो फीमेल होती है। तो राधा रानी जो है ना वो मुरली बजाती है ना। और जैसे कृष्ण अपनी बांसुरी से, है ना, सबको मोहित कर लेते हैं, है ना, ऐसे राधा रानी अपनी मुरली से स्वयं कृष्ण को भी मोह लेती है ना। कृष्ण उनकी बांसुरी, उनकी मुरली पे मोहित हो जाते हैं, है ना। हरि बोल। आप लोग हैं कि नहीं है? सबने वीडियो ऑफ कर रखी है। दिव्यांश प्रभु, सडना, लिली, रवि, अंजलि, खोलिए वीडियो, खोलिए। विहान, है ना, ममता, अलका, श्रद्धा, संतोष, कशिश, रवि, खोलिए खोलिए वीडियो खोलिए। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, है ना, बैठ के सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते फिरते। ऑन कीजिए वीडियो प्लीज, अगर कर सकते हैं तो, कोई मजबूरी नहीं है तो। संडे का दिन है आज, तो आज क्या मजबूरी है, छुट्टी है आज तो। ओके, सब लोग सुनिए ध्यान से, है ना। ऑन कीजिए वीडियो, बैठिए एक जगह पे और ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। तो वे अपनी मुरली की मधुर तान से कृष्ण को रिझाती और साथ में, है ना, जल क्रीड़ा, फूलों की होली में भाग लेती, है ना। तो फूलों की होली बड़ी पसंद थी राधा रानी को, है ना, और जल क्रीड़ाएं बहुत पसंद थी, है ना। बाल्यकाल में उन्होंने रासलीला प्रारंभ किया, है ना, बाल्यकाल में ही प्रारंभ हो गया, है ना। तो ये क्या दर्शाता है, इससे क्या पता लगता है ना, आजकल के सो कॉल्ड, है ना, सहजिया लोग या तुच्छ लोग, है ना, वो क्या कहते हैं, अरे राधा कृष्ण तो साधारण लड़का लड़की वाला संबंध है ना। है ना, वो बालक थे, छोटी सी उम्र में उन्होंने बाल लीला की थी। पता भगवान कृष्ण कितने साल के थे, है ना, मात्र 7 साल। 7 साल के बच्चे में कोई काम वासना होती है क्या? कुछ नहीं होती, है ना। तो ये जो रास लीला है ना, ये हम जैसे तुच्छे लोगों के लिए नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए हम उसके बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है ना। अभी हम, है ना, कहते हैं ना, अभी चड्डी पहनने सीखे नहीं है और बात कर रहे हैं एमबीबीएस करने की, वही वाली बात है। तो हमारे बूते से बाहर है भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं, अंतरंग लीलाओं को समझना, रास लीला को समझना, है ना। अभी हम एलकेजी में हैं और अभी हम पीएचडी की बातें ना ही करें। तो बस इतना ही, बस समझ लीजिए, सुन लीजिए, ना ही मेरे को समझ आता है ना, तो मैं क्या ही बताऊंगा। तो उन्होंने बाल्यकाल में ही रास लीला प्रारंभ कर दी, है ना, जिसमें उनकी मित्र गोपियां भी सम्मिलित थी। इन बाल लीलाओं में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की गहराई व्याप्त थी, है ना। तो ये फुल ऑफ भक्ति, है ना, डिवोशन का एपिटोम, है ना। डिवोशन जितनी हो सकती है, टॉप मोस्ट डिवोशन वो है ना, भगवान की और राधा रानी के साथ लीलाएं। तो हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना, वास्तव में, क्योंकि हमारा मन काम इनसे भरे हुए हैं, है ना। हम जैसे ही सुनते हैं एक लड़का और लड़की, हमारे गंदे विचार आते हैं दिमाग में, इसलिए हमें
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए उसमें, बस सुन लो, ठीक है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.86 में, है ना। अनंत गुण श्री राधिका 25 प्रधान, एई गुणेर वश आये कृष्ण भगवान, है ना। कितना मधुर श्लोक है ना। अनंत गुण श्री राधिका 25 प्रधान, एई गुणेर वश आय कृष्ण भगवान। इसका अर्थ क्या है? श्री राधा रानी के अनंत गुण हैं, उनमें से 25 गुण प्रधान हैं। श्री कृष्ण इन गुणों से वशीभूत रहते हैं, है ना। अब ये 25 गुण क्या क्या है ना, कौन पढ़ेगा? पुनीत प्रभु आप पढ़िए। अनुवाद। श्रीमती राधा रानी के 25 प्रमुख दिव्य गुण हैं। पहला, वह बहुत मधुर हैं। दूसरा, स्वीटनेस। वह हमेशा ताजी जवानी से भरी रहती हैं। तीसरा, ट्रूथफुलनेस। उनकी आंखें बेचैन हैं। हाँ, मतलब चंचल आंखें उनकी, है ना। चौथा है, वह चमकती हुई मुस्कुराती हैं। हाँ, चार्मिंग स्माइल, उनकी स्माइल बहुत सुंदर। और पांचवा, उनके पास सुंदर और शुभ वाणी है। हाँ, उनकी वाणी बहुत मधुर है, बहुत सुंदर वाणी। छठा है, वह अपने शारीरिक सुगंध से कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। हाँ, उनके शरीर से सुगंध दूर से ही आ जाती है, शारीरिक सुगंध। हाँ। सातवां, वह गायन में बहुत निपुण हैं। मास्टर है वो, गायिका है वो, गायिका, नायिका। और आठवां, उनकी वाणी मनमोहक है। हाँ, मन को मोह लेती है, आपके मन बेचैन हो जाएगा उनकी वाणी सुन लेंगे तो। नौवां, वह मजाक करने और मधुर बोलने में बहुत निपुण हैं। हास्य परिहास्य, है ना। तो जोकिंग होता है दसवां ना जैसे, तो वो दिव्य ट्रांसेंडेंटल जोकिंग। हाँ। दसवां है, वह बहुत विनम्र और विनीत हैं। शी इज वेरी हम्बल, है ना। राधा रानी इज, वो हम्बलनेस की मूर्ति है। हाँ। 11वां है, वह हमेशा दया से भरी रहती हैं। हाँ, बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। राधा रानी से दयालु और कोई है ही नहीं। 12वां है, वह चालाक हैं। चालाक या चतुर, चतुर ज्यादा अच्छा वर्ड है, चालाक हाँ। थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, चालाक चतुर। 13वां है, वह अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने में निपुण है। हाँ, ड्यूटीफुल है ना। ब्यूटीफुल भी है और ड्यूटीफुल भी है। और और 14 नंबर है, वह शर्मीली हैं। हाँ, शाइनेस है ना आजकल, और है ना। आजकल देख रहे हैं हम, शाइनेस ही खत्म होती जा रही। तो राधा रानी में सब क्वालिटीज हैं, है ना, जो एक्सट्रीम में होनी चाहिए, वो है। 15 है, वह हमेशा सम्मान करती हैं। हाँ, बड़ों का हमेशा आदर करती हैं। 16, वह हमेशा शांत रहती हैं। ऑलवेज मीक एंड हम्बल, शांत। और वह हमेशा गंभीर रहती हैं। हम्म 18 है, वह जीवन का आनंद लेने में निपुण हैं। हाँ, आनंदमयी राधा, है ना। 19 है, वह परमानंद प्रेम के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हैं। शी इज द टॉप मोस्ट, है ना। जितना भी प्रेम हो सकता है ना, कहीं पे भी संभव, वो राधा रानी, है ना। प्रेम मीन्स राधा, एंड राधा मीन्स प्रेम। 20 है, वे गोकुल में प्रेम के आगार हैं। हाँ, आगार हैं वो, सोर्स हैं। जैसे जमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, ऐसे ही राधा से प्रेम निकलता है। प्रेम का मतलब ही है राधा से। 21 है, वे विनम्र भक्तों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। हाँ, जो हम्बल डिवोटीज हैं उनकी वो सर्वाधिक आराध्य हैं। 22 है, वे वृद्धों के प्रति अत्यंत स्नेही हैं। हाँ, बड़े बुजुर्ग के आगे उनकी बहुत हम्बल रहती हैं वो। 23 है, वह अपनी सखियों के प्रेम के प्रति अत्यंत वशीभूत हैं। हाँ, अपनी जो उनकी सखियां हैं उनसे भी बड़ा प्रेम करती हैं वो, मंजरियों से, सखियों से। 24, वह प्रमुख गोपी हैं। शी इज द चीफ गोपी, है ना। सारी गोपियों में, सारी रानियों में, सब, सारी जितने भी भगवान की पट रानियां हैं, महिषियां हैं, उन सब में से टॉप मोस्ट लीडर जो कहेंगे, है ना। जैसे हम एक कंट्री में, है ना, प्रेसिडेंट होता है ना, टॉप मोस्ट पोजीशन, वो है राधा रानी। 25, वह सदैव कृष्ण को अपने वश में रखती हैं। सबसे संक्षेप बड़ी में क्वालिटीज, है ना।
कृष्ण उनमें आकर्षणी है ना, राधा कृष्ण को भी मोह लेती हैं। कृष्ण का नाम है मदन मोहन, लिखिए सब लोग, कृष्ण का नाम है मदन मोहन, लेकिन राधा रानी का क्या नाम है? मदन मदन मोहन मोहन मोहिनी। मोहिनी। मदन मोहन मोहिनी, है ना, जो मदन मोहन को भी मोह ले, है ना। मदन का मतलब होता है कामदेव, है ना। अब कामदेव जब तीर चलाते हैं तो बड़े से बड़े ऋषि हो, मुनि हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, है ना, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता भी हों, वो भी धाराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। है ना, कामदेव के बाणों में इतनी शक्ति है ना। लस्ट जब वो जगा देते हैं किसी में तो वो धाराशायी हो जाता है। लेकिन कृष्ण के ऊपर जब कामदेव बाण चलाने आए, है ना, तो कामदेव कृष्ण की ब्यूटी को देख के ही मोहित हो गए, बेहोश हो गए, है ना। तो कृष्ण का इसलिए नाम पड़ा मदन मोहन, है ना। मदन यानी कामदेव को भी मोहने वाले, वो है कृष्ण, है ना। लेकिन हैरानी की बात तो ये है ना, कि जब राधा रानी को कृष्ण ने देखा तो कृष्ण बेहोश हो गए, जैसे मदन बेहोश हुए थे, कामदेव बेहोश हुए थे। तो इसलिए राधा रानी मदन मोहन को भी मोहने वाली है, मदन मोहन मोहिनी। तो इस ये सबसे प्रमुख गुण है राधा रानी का, कि कृष्ण को भी, जो कि, है ना, आराध्यो भगवान स्वयं ब्रजेंद्र तनयो तद्धामम वृंदावन, है ना, सबसे आराध्य देव हैं कृष्ण, सबसे टॉप मोस्ट। ब्रह्मा शिव नारद, है ना, देवी दुर्गा, सबके अधिष्ठाता देव हैं कृष्ण, टॉप मोस्ट। उनके भी ऊपर कोई है तो कौन है? राधा रानी, है ना। तो संक्षेप में उनमें भगवान कृष्ण के समान ही असीमित दिव्य गुण है ना। तो राधा रानी इज इवन मोर देन कृष्ण, है ना। ये समझने के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, है ना। हम लोग अभी अपनी बद अवस्था में शायद ही समझ पाए कि कैसे जो परम भगवान है उनसे भी ऊपर कोई हो सकता है। टफ है समझना, रियली टफ, लेकिन है, यही रियलिटी है कि उनसे भी ऊपर कोई है। और कौन है? श्रीमती राधा रानी। ये स्तर है श्रीमती राधा रानी, है ना। सोचिए, अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट डे आज। तो उनका एक एक क्वालिटी को हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पहली क्वालिटी है मधुरा, स्वीटनेस पर्सोनिफाइड, है ना, मधुरता की मूर्ति, है ना। मधुरा नव वयस्का च चंचला पांग रविस्मिता चारु सौभाग्य रेखा च गंधर मोहित माधव, है ना। उज्जवल नीलमणि का श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? राधा रानी अत्यंत मधुर हैं, सौम्य एवं सुंदर है ना। उनकी मधुर आवाज, व्यवहार कृष्ण को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। दूसरा, आप सब लिखते जाइए एक एक क्वालिटी को, है ना, नोट करते जाइए। नव युवा, है ना, आप लोग मेरे को भेजिएगा भी नोट्स, है ना, इस क्लास के बाद नोट्स भेजिए, मैं चेक करूंगा कौन नोट्स बना रहा है। नव युवा, ऑलवेज फ्रेशली यूथफुल, ये सेकंड क्वालिटी है ना। नवयुवेन नवयौवन युक्ता सदा राधा रम्य व्यवहार विग्रह, है ना। इसका मतलब है राधा रानी सदैव नव यौवन रहती हैं, है ना, हमेशा ऊर्जा में रहती हैं, एंथुजियास्टिक रहती हैं, है ना। हम जब बूढ़े होने लगते हैं, एज बढ़ने लगती है, तो हम ढल जाता है हमारा शरीर, लेकिन राधा रानी कभी बढ़ती नहीं है एज में। चंचल नेत्र, है ना, रेस्टलेस आइज, थर्ड क्वालिटी, है ना। चंचल नेत्र जल कांतिर रूपा सदा मनोराम, है ना। राधा रानी की आंखें सदा चंचल एवं आकर्षक है ना। उनकी आंखें हर समय प्रेम की भावनाओं से सजग रहती हैं, है ना। तो एक स्थान आता है, अभी हम जाएंगे यात्रा में तो देखेंगे, उस स्थान पे भी जाएंगे। उसका नाम पता है क्या है उस स्थान का? संकेत, है ना। वो बरसाना और नंदगांव के बीच में पड़ता है, बिल्कुल बीच में, है ना। तो वहां पे क्या है, राधा रानी और कृष्ण, है ना, आंखों आंखों से इशारे इशारे करके एक दूसरे से बात करते थे, है ना, बिना बोले बस आंखों आंखों से इशारों इशारों से बात करते थे। तो चंचल नेत्र राधा रानी,
प्रसन्न मुस्कान, चौथा ब्राइट स्माइल। स्मित वंदना राधिका सर्वदा, है ना, राधा रानी सदा हसमुख एवं आनंद से युक्त रहती है ना। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनका हास्यमुख स्वभाव सबको आकर्षित करता है ना। जब आप कठिन परिस्थिति में हो, आप अभी भी मंदिर चले जाइए, है ना, राधा रानी की देखिए मेरे पीछे फोटो है ना, इनकी स्वीट स्माइल देख के तुरंत थकावट दूर हो जाती है ना। कितनी स्वीट स्माइल है राधा रानी की, है ना। मेरे पीछे जो पोस्टर है उसमें पूरा नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर थोड़ा सा इसको वो करता हूँ। क्रॉप करना पड़ेगा इसको, है ना। खैर एनीवेज, कुछ बेटर, समथिंग बेटर। ओके, अभी स्माइल दिख रही है राधा रानी की, अभी दिख रही होगी, अब तो क्लियर दिख रही है अभी, है ना। अरे वो तो राधा रानी की स्माइल, है ना, की स्माइल देख के, है ना, बड़ी से बड़ी थकावट भी, चिंता भी क्या है, दूर हो जाती है। शुभ चिन्ह, ऑस्पिशियस मार्क्स, है ना, फिफ्थ क्वालिटी शायद, फिफ्थ या सिक्स। ललितांगी शुभ रेखा युक्ता, राधा रानी के अंगों पर अनेक शुभ चिन्ह है ना। उनके शरीर पर अलौकिक चिन्ह उनकी दिव्यता को दर्शाते हैं, है ना। उनके चरणों में भी कितने चिन्ह हैं, नोट डाउन कीजिए, 19 चिन्ह हैं। उनके बाएं पैर में 11 और दाएं पैर में 8 चिन्ह हैं, है ना। तो टोटल 19 चिन्ह हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में, है ना। और कभी उन चिन्हों पे भी डिस्कशन करेंगे। वो हर एक चिन्ह बहुत अच्छा प्रतीक है, उनको याद दिलाइएगा, है ना। तो सुगंध से कृष्ण को प्रसन्न करना, गंधोन्मादित माधव, है ना, गंध उन्मादित माधव, है ना। भगवान कृष्ण का एक नाम है गंध उन्मादित माधव, है ना। राधा रानी की सुगंध से ही, है ना, कृष्ण मोहित हो जाते हैं, है ना। गायन में निपुण, है ना। तो गायन कला जो है वो भी राधा रानी से ही आई है। गायन प्रवीणा राधिका, राधा रानी श्रेष्ठ गायिका है, उनकी मधुर गायन कला से सभी भक्त मोहित हो जाते हैं। मधुर वाणी, मधुर भाषी राधिका, राधा रानी की वाणी बहुत मधुर है, उनकी बातों की मिठास की गहराई भक्ति उत्पन्न करती है। तो राधा रानी की जो आवाज है ना, वो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है ना, कि बड़े से बड़ा अगर कोई, है ना, नास्तिक भी होगा वो भी भक्ति करने लग जाएगा केवल उनकी वाणी सुनने से, है ना। इतनी शक्तिशाली मधुर उनकी वाणी है ना। हंसी मजाक में निपुण, हास्य प्रवीण राधिका, राधा रानी हास परिहास में निपुण है ना। सहज हंसी मजाक में वे माहौल को आनंदमयी बनाती है ना। तो ऐसा सरकास्टिक वाली वो मजाक नहीं करती, है ना। उनके मजाक बहुत ट्रांसेंडेंटल होते हैं, है ना। जैसे एक बार की बात है, कुसुम सरोवर की कथा है ना। क्या होता है, राधा रानी और कृष्ण ना, हाँ सॉरी, ये वहां की है सांकरी खोर, है ना। फिर सांकरी खोर नाम के एक स्थान आता है मानगढ़ के पास, है ना। तो वहां से क्या होता था, हमेशा ना राधा रानी और सखियां, वहां से बहुत पतला रास्ता था, बहुत पतला,
वहां से गुजरती थी, तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ, टोली के साथ वहां पे आके क्या करते थे, उनको परेशान करते थे, है ना। वहां खड़े हो जाते थे, आगे नहीं जाने देंगे, है ना, पहले टैक्स दो, कर दो कर, है ना, तभी आगे जाने देंगे, है ना। तो फिर क्या होता था, सखियां जो थी बड़ी परेशान होती थी, अरे यार ये तो रोज रोज का ऐसे ही करते हैं, है ना। फिर उनको दही मक्खन खिलाना पड़ता था उनको, टैक्स में क्या लेते थे वो, दही मक्खन जो वो लेके जा रही होती थी बेचने के लिए, है ना, सखियां, राधा रानी और उनकी सखियां। तो वो क्या करते थे, कृष्ण खा जाते थे, कृष्ण और उनके सखा, वो टोली हमला करके, है ना, वो क्या करते थे, टैक्स मांगते थे, तो टैक्स के रूप में ले जाते थे, सारा खा जाते थे। तो फिर एक दिन क्या किया, राधा रानी ने ना एक योजना बनाई, है ना। तो राधा रानी ने, है ना, ललिता सखी को एक ये बार सौंपा, है ना। तो असंख्य गोपियां एक दिन, है ना, उधर की कंदराओं में, गुफाओं में छुप के बैठ गई, है ना। तो अब क्या होता है, रोज की तरह कृष्ण आए, है ना, राधा रानी और सखियों से पहले आके अपना एक जगह पे छुप गए। उनको क्या पता कि उनका कोई और इंतजार कर रहा है ना। तो राधा रानी आती हैं, है ना, वो दिखाती हैं कि भाई हम तो लाचार हैं, जैसे रोज होता है ना। और कृष्ण कहते हैं रुको रुको रुको, टैक्स टैक्स टैक्स, है ना। तो वो कहती हैं अरे ठीक है ले लो। जैसे ही वो टैक्स देने के लिए, लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना, सारी सखियां आके हल्ला बोल है ना, कई हजारों सखियां आ जाती हैं और कृष्ण और उनके साथियों को, है ना, पकड़ लेती हैं, है ना। और क्या करती हैं, सीदामा सुदामा इन सब की, है ना, शिखा, छोटी होती है ना, छोटी शिखा, पहले सब लोग शिखा रखते थे, आजकल तो कोई शिखा रखता नहीं है ना, ये हमारे हिंदू कल्चर है शिखा रखना, है ना। तो शिखा, है ना, शिखा लेके क्या करती थी, क्या कर दिया, पेड़ की टहनी से बांध दिया है ना। बड़ा मजा आता था हमें सताने में, है ना। अब खड़े रहो, है ना, वो टहनी से सबकी शिखा को बांध दिया, है ना। और फिर राधा रानी के ने क्या किया, है ना, कृष्ण को, है ना, गोपी ड्रेस पहना दी है ना। और क्या किया, पल्लू ओढ़ दिया ऊपर सर पे, है ना। और एक दही से बड़ी मटकी उनके सर पे रख दी, कहा चल के दिखाओ तो चलने लगे। तो ललिता सखी ने क्या किया, कंकड़ लिया और ठा मटकी फोड़ दी, और कृष्ण का वही अभिषेक हो गया। हरि वो, भगवान कृष्ण का दही से अभिषेक कर दिया, है ना। तो ऐसी लीला है, मधुर मधुर हास्य परिहास राधा रानी करती थी, है ना, वृंदावन में मधुर मधुर पास टाइम्स राधा रानी के होते थे। विनम्रता, है ना, नम्र विनीत च राधिका, है ना, राधा रानी अत्यंत विनम्र एवं विनीत हैं, वे अत्यंत सरल और नम्र स्वभाव की है ना। इतनी सरल है, इतनी नम्र है ना, कि वो अपने आप को इतनी अयोग्य मानती है ना, कि मैं भक्त नहीं हूँ, है ना। वो अपने आप को मानती है कि मैं तो कुछ करती ही नहीं भगवान के लिए, जबकि वो सब कुछ वही करती हैं, पर वो बहुत विनम्र है, उनको वास्तव में अंदर से लगता ही नहीं कि मैं भक्त हूँ। तो जो विनम्र भक्त होता है ना, उसकी ये पहचान होती है कि वो अपने आप को कभी विनम्र मानता ही नहीं है, वो अपने आप को भक्त ही नहीं मानता। वो मानता है कि बाकी सब लोग तो भक्त हैं, लेकिन मैं ही अधम हूँ, मैं पापी हूँ, है ना। वो ये मानता है, जो सरल होता है, जो विनम्र होता है। तो राधा रानी ऐसी ही है, ऐसे ही होता है साला। तो राधा रानी ऐसी ही है ना, बिल्कुल विनम्र। उसके बाद दयालुता, है ना। तो राधा रानी जो है सबसे बड़ी दयालु है ना। कैसे, क्योंकि राधा रानी के पास अगर कोई आता है ना, चैंटिंग करते हैं हम जब राधा रानी को याद करते हैं, तो राधा रानी कृष्ण को क्या बोलती है जानते हैं, है ना। राधा रानी कृष्ण को बोलती हैं, हे कृष्ण, आप इन्हें स्वीकार कर लो, इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये आपका भक्त है ना, ये मुझसे भी श्रेष्ठ भक्त है ना। राधा रानी ऐसा बोलती है भगवान को, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो ऐसा मानती भी हैं, वो अपने आप को ऐसा मानती भी है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती भगवान के लिए। सोचो, ये कलयुग का प्राणी होते हुए भी, इतने संकट में होते हुए भी भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही भगवान के लिए, ऐसा उनका भाव है। तो बहुत दयालु है,
कोई भी उनकी शरण में आता है तो राधा रानी उन्हें कृष्ण से मिला देती है ना। इतनी दयालु हैं श्रीमती राधा रानी। और चातुर्य है ना, कपटी वर्ड गलत है ना, चतुर है ना। तो राधा रानी चालाक भी हैं। चतुरा राधा विलासिनी, राधा रानी लीलाओं में चतुर हैं है ना। कूटनीति करना उनको आता है ना। कब कैसे डील करना चाहिए ये सीखो तो राधा रानी से सीखो है ना। कृष्ण को भी वश में कर ले, वो है राधा रानी है ना। कैसे जब कभी कृष्ण क्या करते थे है ना, वो राधा रानी को टाइम देते थे, मैं इस टाइम मिलूंगा, लेकिन कभी भी टाइम पे आते नहीं थे है ना। तो राधा रानी क्या करती थी है, राधा रानी है ना मान करती थी है ना। और जब वो मान करती थी है ना, तो वो कृष्ण को और ज्यादा अपने प्रति आकर्षित कर लेती थी है ना। तो उनको चतुराई थी ऐसी कि कैसे कृष्ण को आकर्षित करना है ना। कार्य कुशलता है ना, कर्म निपुणा राधिका। तो राधा रानी की एक और गुण है कि वो ना खाना बहुत अच्छा बनाती थी है ना। प्रसाद जो राधा रानी, जैसे हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी जो किचन होती है ना, डीटी डिपार्टमेंट में जो किचन होती है, उसे भी कहते हैं राधा रानी किचन है ना। जो भगवान ठाकुर जी के लिए जो जहाँ पे भोग बनता है ना, वो राधा रानी किचन नाम है उसका। क्यों? क्योंकि राधा रानी से बढ़िया है ना कोई भी प्रसाद नहीं बनाता है ना। इतना प्रसाद कोई भी नहीं अच्छा बनाता जितना राधा रानी बनाती है ना। और उनको एक वरदान भी प्राप्त है ना। उनको एक वरदान भी प्राप्त है। किनसे मिला था उनको वरदान? दुर्वासा मुनि से है ना। दुर्वासा मुनि की एक बार उनके गांव में आए थे, तो राधा रानी ने बहुत अच्छे से सेवा करी है ना। बाकी सब डर रहे थे, लेकिन राधा रानी ने उनको खूब अच्छे से पकवान बना के खिलाए। तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और उन्होंने वरदान दिया कि तुम जिसके लिए भी प्रसाद बनाओगी, खाना बनाओगी है ना, वो कभी बीमार नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा है ना। तो इसलिए हमेशा है ना क्या करती थी यशोदा मैया राधा रानी को बुलाती थी अपने घर में है ना, कुकिंग के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए। तो राधा रानी और यशोदा मैया के साथ खाना बनाती थी कृष्ण के लिए है ना। तो इसलिए राधा रानी अपने कार्य में भी बहुत कुशल है, निपुण है। और संकोचशीलता है ना, लज्जा, लज्जिता राधिका है ना। लज्जा ये एक स्त्री का गुण कहा जाता है ना। आजकल तो खैर बहुत ही दुर्लभ हो गया लज्जा, बट ये बहुत बड़ा एक शस्त्र है स्त्री का, जिससे वो बड़े से बड़े पुरुष मतलब योगी को भी वश में कर लेती है ना। एक अस्त्र की तरह है लज्जा है ना। तो राधा रानी ही उसके स्तोत्र है ना। कहाँ से आ रही है? राधा रानी से आ रही है ना। शाइनेस, एक सॉफ्ट सी स्वीटनेस, शाइनेस, वो है राधा रानी के अंदर है ना। तो वो संकोच करती हैं है ना, वो घूंघट ओढ़ के रखती हैं हमेशा है ना। वो कृष्ण को भी नहीं देखती है, तिरछी नजर से देखती है हमेशा कृष्ण को है ना। तो ये भी उनकी जो स्वीटनेस है और ज्यादा एनहेंस करता है, उनकी और मधुरता को बढ़ा देता है। उनका साइड ग्लैंस करना, उनका तिरछी नजरों से देखना, चितवन से देखना है ना। कृपा कटाक्ष है ना। इसके ऊपर यही नहीं, इसके ऊपर भगवान शिव जी ने कृपा कटाक्ष स्तोत्र भी लिखा है, आप सबने सुना होगा। करलमन है ना, क्या है राधा कृपा कटाक्ष, आप सुन सकते हैं कभी भी है ना, बहुत प्रसिद्ध है। त्रिवेणिके रमेणिके त्रिलोक कामिने है ना, शिराधिके नमोस्तुते, शिराधिके नमोस्तुते। तो ये भगवान शिव ने लिखा है राधा रानी के गुणगान में है ना। सोचिए, शिव जी महादेव भी राधा रानी का गुणगान करते, थकते नहीं है ना। तो उनकी कटाक्ष, कृपा कटाक्ष, कटाक्ष का मतलब होता है तिरछी नजरें, ऐसे साइड ग्लैंस, ऐसे देखना, ऐसे है ना, टेढ़ा देखना, तिरछा देखना। तिरछा देखना प्रेम से देखना होता है ना। तो अभी देखिए राधा रानी पीछे हैं
है ना, आप मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं, तो राधा रानी कृष्ण को कृपा कटाक्ष से देख रही हैं और कृष्ण भी राधा रानी को, है ना, कटाक्ष से देख रहे हैं। आदर्शशीलता, आदरशीलता, आदरशीलता, आदरवती राधिका। राधा रानी सभी का आदर करती हैं, है ना, ब्रज में छोटे ग्वाले हों, है ना, या बड़े बुजुर्ग हों, सबका सम्मान, मान सम्मान राधा रानी देने में निपुण है। और धैर्यशीलता, भाई राधा रानी से बड़ा धैर्यवान कौन होगा, है ना। कृष्ण बोल के गए मैं आ रहा हूँ, मथुरा थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, और कभी आए नहीं वापस, है ना, तब भी राधा रानी उनके वेट करती रही। हालांकि उस वेट करने में भी भगवान कृष्ण वहीं उपस्थित थे, है ना, फिर भी उनकी धैर्यशीलता अपार है, टॉलरेंस पावर। तो इसलिए हमें भी पेशेंस सीखनी चाहिए राधा रानी से, है ना। हमें एक दिन, मतलब 2 महीने हुए नहीं होते, 1 महीना हुआ नहीं होता, माला पकड़े हुए हम बोलते हैं प्रभु जी हमारे मन से मैल तो जा ही नहीं रहा है ना, प्रभु जी हमारे काम क्रोध तो कम हो ही नहीं रहे, है ना। प्रीति माता जी सही बोल रहा हूँ गलत, है ना, हम सभी ये हाँ बोलते हैं, प्रभु। है ना। हमें 2 महीने हो ही नहीं होते और हम बोलना शुरू करते थे। हम धैर्यशीलता सीखनी चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। राधा रानी में देखिए कितनी धैर्य, कितना धैर्य, वो कृष्ण का अभी भी इंतजार करती जाती है ना। तो धैर्य होना चाहिए हमें, है ना। अवश्य कृष्ण हमारे पास आएंगे, राधा रानी हमारे पास आएंगी, है ना। हमें धैर्य रखना चाहिए, हमारे अंदर ये सद्गुण आएंगे, है ना, धीरे धीरे आए हैं और आते रहेंगे। हाँ, और जो गाइड हैं, गुरु हैं, उन पे भी विश्वास रखिए, है ना, कि वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम सही सही हाथों में हैं, हम भगवत धाम पहुंचेंगे, हम भगवान राधा और कृष्ण की सेवा में लगेंगे। धैर्य रखना चाहिए, राधा रानी से ये सीखना चाहिए। गंभीरता, गंभीर वचन विग्रह। राधा रानी क्या है, गंभीर है, उनके विचारों का गंभीर और गहन स्वभाव है ना। बहुत गंभीर सीरियस टॉक्स करती हैं राधा रानी, है ना। और आनंद प्राप्ति में निपुण। आप नोट कर रहे हैं कि नहीं, कितने हो गए अभी तक, हार्दिक प्रभु कितने हो गए? 1 सेकंड प्रभु जी। हाँ जी, कितने हो गए? 17, 18। ओके, और बाकी लोग नोट कर रहे हैं? 18 ही है, और किसी का कुछ डिफरेंट? ठीक है, 18 ही है, सही। ओके, रह गया ना, आनंद प्राप्ति में निपुण, है ना। क्रीड़ा कुशल राधिका, है ना। राधा रानी आनंद लेना जानती है ना। तो आनंद लेना सीखो तो राधा रानी से सीखो, है ना। हम क्या है, हम आनंद लेने की तलाश करते रहते हैं, कभी यहाँ भटकते हैं, कभी वहां भटकते हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं मिलता। मिलता तो क्या, धोखा। तो आनंद लेना अगर सीखना चाहते हैं तो राधा रानी से सीखिए। और आनंद कैसे लिया जाता है, सेवा करके, क्योंकि राधा रानी जो है सेवा करने में शिरोमणि है, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहती है, ये सीक्रेट है ना। तो जब हम सेवा करते हैं ना तो हम आनंद में रहते हैं, जब हम सेवा लेते हैं तो हम टेंशन में रहते हैं। तो इससे सेवा लेना नहीं चाहिए, सेवा करनी चाहिए, है ना। उत्तम भक्ति की शक्ति, है ना। राधा रानी क्या है, उत्तम भक्ति की शक्ति है। तो भक्ति की शक्ति, जैसे आप सुबह मंगला आरती के बाद बोलते हैं ना, जय भक्ति देवी की जय, जय वृंदा देवी की जय, है ना। तो भक्ति देवी अलग है, वृंदा देवी अलग है। कई लोग कंबाइन कर देते हैं, भक्ति देवी वृंदा देवी की जय, नहीं, भक्ति देवी अलग है, वृंदा देवी अलग है ना। तो वृंदा देवी तुलसी महारानी है, और भक्ति देवी कौन है, राधा रानी, है ना। वो भक्ति स्वरूपा है, भक्ति की शक्ति वही है। भक्ति मीन्स राधा, राधा मीन्स भक्ति, है ना। लव मीन्स राधा, राधा मीन्स लव, है ना। भक्ति और कुछ नहीं है, भक्ति प्रेम ही है, ठाकुर जी से प्रेम। भक्ति शिखरणी राधिका, भक्ति का शिखर है, शिखर एपिटोम, वो है कौन, राधा।
राधा रानी भक्ति के शिखर पर है, उच्चतम अवस्था पर स्थित है। अगला क्या है? गोलोक प्रेम का आदान, है ना, गोलोक के प्रेम का आदान प्रदान, है ना। गोकुल प्रेम संग्रहित गृहिणी, राधा रानी प्रेम की स्रोत हैं, समस्त ब्रजवासियों के प्रेम की वे मूल स्रोत हैं, है ना। ब्रजवासियों के लिए तो वही है ना। आज भी आप ब्रज में जाओ तो क्या बोलते हैं वो? राधे राधे राधे, है ना। कोई कृष्ण का नाम ले ले, कोई राजी नहीं है। उनको बोलो कृष्णा, नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे राधे, हमारी तो राधा रानी है, राधे राधे, है ना। कृष्ण का नाम लेने को भी वो राजी नहीं है, क्योंकि वो राधा रानी से प्रेम करते हैं। भक्तों को शरण देने वाली है ना, भक्तों को शरण देती है राधिका। शरणदाता राधिका, राधा रानी भक्तों की शरणदाता है, सभी भक्तों को आश्रय देती है। तो अगर हमें आश्रय चाहिए ना भक्ति में, है ना, हरि नाम आश्रय, है ना, या भगवत आश्रय, है ना, कृष्ण आश्रय, है ना, तो क्या करना पड़ेगा? राधा रानी की शरण लेनी पड़ेगी, है ना। और वरिष्ठ जनों से स्नेह। प्रभु जी 1 मिनट पीछे जाइए ना स्लाइड पे। अभी क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, है ना, अभी क्वेश्चन नहीं, आंसर वो नहीं लेंगे। पीछे 1 मिनट स्लाइड पे वो नोट्स कुछ बना रही थी। भक्तों की शरणदाता है, सभी भक्तों को आश्रय देती है, शरणदाता राधिका। ठीक है, वो ओके। वरिष्ठ जनों से स्नेह, वरिष्ठ स्नेहवती, राधा रानी वरिष्ठ जनों से को स्नेह देती हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती हैं। हमेशा राधा रानी ना घूंघट ओढ़ के रहती है। यहाँ तो नहीं, यहाँ पे तो आपको खुले दर्शन दे रही है, देखिए पीछे, है ना। पर बड़े बुजुर्गों को आगे हमेशा ब्रज में वो घूंघट ओढ़ के रहती है ना। चरण भी छूती हैं, जटिला कुटिला, है ना। उनकी सास और उनकी नंद, उनके चरण भी छूती हैं वो। सखियों के प्रेम में विनम्रता, सखी स्नेह नम्रता, राधा रानी अपनी सखियों के प्रति बहुत विनम्र है ना। तो राधा रानी से हर कोई प्रेम करती है, हर सखी राधा रानी की सेवा करना चाहती है, क्योंकि बहुत विनम्र है ना। राधा रानी अपना सब कुछ दे देती हैं, इतनी प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं अपनी सखियों से, है ना, कि वो खुश रहती हैं हमेशा सखियों से। हमें सीखना चाहिए, है ना, हम अपने भक्त जन जो हैं उनसे प्रेम से डील करें, है ना, गुस्सा ना करें उनके साथ, है ना। हमें राधा रानी से सीखना है। जब हम अपने भक्त दोस्तों के साथ सेवा कर रहे हैं, कोई सेवा में लगाया गया है, तो बहुत जेंटली डील करना चाहिए भक्तों को आपस में, है ना। ऐसे नहीं गुस्से में डील करें, है ना। राधा रानी सिखा रही हैं अपने स्वभाव से कैसे भक्तों के साथ डील किया जाए। आप सब हैं कि नहीं? लिली, नितिन, विहान, श्रद्धा, हर्ष, स्मृति, संतोष, कशिश, दिव्यांश। वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे आप लोग? करिए ना, सुनिए, बैठ ध्यान से सुनिए। गोपियों में प्रमुख, है ना, अगली क्वालिटी है गोपियों में प्रमुख, गोपांगना शिरोमणि राधिका, है ना। शिरोमणि, राधा रानी प्रमुख गोपी हैं, है ना, गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है, चीफ गोपी, है ना। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब होते हैं ना, तो उनमें से सबसे चीफ जो है गोपियों में, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परहैप्स द टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ श्रीमती राधा रानी, वो श्री कृष्ण को भी अपने अधीन कर लेती है। कृष्ण वशंकरा राधिका, है ना।
राधा रानी अपने प्रेममय भक्ति से श्री कृष्ण को भी वश में कर लेती हैं, है ना। अपने प्रेम से श्री कृष्ण को पूर्णतः नियंत्रण में करती हैं। हमने बताया मदन मोहन मोहिनी, उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। पापा थोड़ी धीरे बोलो यार, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। हरे कृष्णा। ओके ओके। सो आज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी ने सुबह बहुत अच्छे अच्छे दर्शन दिए थे। मैंने उसका स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लेके मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करूँ। तो ये रावल गांव है ना, हमने ये फोटो भी दिखाई आपको, राधा रानी है ना, लाली हमारी बैठी हुई है ना। तो ये रावल का मंदिर है ना, राधा रानी जन्म स्थान, उसके आप बैठे बैठे आज दर्शन कर लीजिए, है ना। हरी बोल। तो ये वर्चुअल यात्रा आप बैठे बैठे यहाँ से ले रहे हैं। अभी हम एक्चुअल यात्रा भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, है ना। इनमें से कुछ स्थानों पे हम जाएंगे भी, है ना। तो उसका ये ट्रेलर दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, है ना। मानगढ़ तो बहुत अंतरंग लीलाएं हैं, मैं तो अयोग्य हूँ ये सब डिस्कस करने में, बट राधा रानी ना मान करती हैं, मान, है ना, नाराज हो जाती हैं कृष्ण से जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। बट हमारी तरह नहीं है, ऐसे मत समझिए, है ना, साधारण लड़का लड़की जैसे करते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड नाराज हो गई बॉयफ्रेंड से, ऐसा नहीं है। उनका मान जो है ना दिव्य है, और उनका जो मान प्रकट करना है उसमें भी कई सारी लीलाएं हो जाती हैं, है ना। जैसे कृष्ण एक लीला से कई सारी लीला कर देते हैं, ऐसे ही राधा रानी भी मान लीला करके कई सारी लीला करती हैं। तो ये मानगढ़ है ना, यहाँ पे भी हम जाने वाले हैं। ये क्या है, मोर कुटीर, है ना, मोर कुटीर। तो एक बार क्या होता है ना, राधा रानी और कृष्ण है ना चैलेंज करते हैं एक दूसरे को नृत्य कला में, है ना। सारे सखियां और ग्वाले, है ना, वो चैलेंज करते हैं। ग्वाले बोलते हैं हमारे कृष्ण जो है वो टॉप मोस्ट डांसर है ना। और सखियां बोलती हैं नहीं, हमारी राधा रानी जो है वो, है ना, हमने पढ़ा टॉप मोस्ट गायन और नृत्य कला में निपुण है, तो वो टॉप मोस्ट है। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, है ना। तो अब कंपटीशन करते करते वहां अचानक से इतने सारे मोर आ गए, बहुत सारे मोर आ गए, और है ना क्या हुआ, राधा और कृष्ण भी मोर वेश में आ गए, है ना वो भी मोर जैसे नृत्य करने लगे, मोरों की नकल करने लगे, है ना। तो ये मधुर लीला हुई थी कहाँ, मोर कुटीर में। एक स्थान आता है वृंदावन बरसाना के पास। तो ना अष्ट सखियां हैं, है ना, तुंग विद्या, भद्रा, चित्रा, है ना, रंग देवी, सुदेवी, है ना, ये सब अष्ट सखियां हैं, है ना, चंपकलता। तो इन सब के भी ना अलग अलग गांव हैं जहाँ इनके जन्म स्थान है। जैसे चित्रा सखी का गांव चकलौली, चिकरौली कहलाता है, चकसौली शायद, सॉरी चकसौली गांव वो आता है, वो सांकरी कोर के बहुत पास में। जब हम ब्रज में जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसे अष्ट सखियों के 8 अलग अलग गांव हैं, जन्म स्थान है। और हमारे ठाकुर जी का जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान तो नहीं, बट जहाँ वो प्रमुख बाल लीलाएं की वो क्या है, नंदगांव, नंदगांव, है ना। हम नंदगांव में भी जाएंगे। तो नंद बाबा का घर है वहाँ, आज भी उनका महल मौजूद है ना। और ये बीच में दर्शन है, बीच में ये जो दो ऐसे मुरली पकड़ के खड़े हैं ना, एक कृष्ण है और एक बलराम है। तो बलराम जी भी ना कृष्ण की रक्षा करने के लिए, है ना, वो भी मुरली पकड़ के, है ना, धारण करके काले कलर के होके आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि असुर आते थे, वो भगवान कृष्ण को हार नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो उनसे बचने के लिए बलराम जी, उनको बचाने के लिए, कृष्ण को बचाने के लिए, जैसे बड़ा भाई होता है ना, रक्षा करूंगा, तो इस भाव से बलराम जी भी है ना। एक बहुत अच्छी विशेष लीला है इसके पीछे, है ना। एक बार क्या हुआ,
है ना। भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, सब लोग उनके दीवाने थे, है ना। तो बलराम जी बोलते हैं कृष्ण ही को बंसी बजाए, मैं बजाऊंगा, है ना। तो कृष्ण को कहते हैं अपनी बांसुरी मुझे दे दो। कृष्ण कहते हैं दो दाऊ भैया आपकी है, ले लो। तो कृष्ण बलराम जी भी ना एक बार बांसुरी बजाने लगे। तो उसी टाइम पे क्या होता है, कंस ने ना केशी राक्षस भेजा। अब केशी को क्या बताया, केशी पूछता अच्छा किसको मारना है, वो एक ग्वाला है उसको मारना है, अच्छा उसकी पहचान तो बताओ। अरे कुछ पहचान की जरूरत नहीं है, वो बांसुरी बजाता है, दिख जाएगा, एक इकलौता ही है, जाओ, है ना। तो ये बोल के भेज दिया, है ना। अब वो बलराम जी बेचारे नए नए अभी बांसुरी पकड़ी थी, बस थोड़ा बजा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। पीछे से आता है कौन, केशी, घोड़े के रूप में आता है ना। सीधा पीछे से आता है और दो लत्ती उठा के बलराम जी को मारता है है ना। तो बलराम जी बोलते हैं भाई मैंने क्या कर दिया। वो कहता तुम ही कृष्ण हो ना। कहते हैं नहीं मैं तो नहीं हूँ। कहते तो बंसी तो कृष्ण ही बजाते हैं ना। तो बलराम जी या फिर बाद में जाते हैं कृष्ण के पास, कहते हैं ले तेरी बंसी तू ही बजा भाई, तेरी बस का बात है, मेरे बस का नहीं है, बांसुरी बड़ी खतरनाक है ना। तो असुर भी जो है वो भगवान की, है ना, बांसुरी से उनको पहचानते थे। तो बलराम जी भी ना कई बार भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हैं। और राधा रानी का मैंने बताया अपनी मुरली है ना। राधा रानी भी अपनी मुरली बजाती हैं, बहुत निपुण है राधा रानी ना। सूर्य कुंड, तो सूर्य कुंड राधा रानी के पिता का नाम क्या है, कौन बताएगा। बताओ। हाँ गौतम प्रभु, गौतम प्रभु। हाँ जी, वृषभानु। वृषभानु, करेक्ट, वृषभानु। तो अब भानु, भानु का मतलब क्या होता है, भानु, भानु का मतलब सूर्य होता है ना। तो वृषभानु असल में वृषभानु जी जो हैं वो सूर्य देवता के ही अवतार हैं, है ना। तो वास्तव में एक कथा के अनुसार राधा रानी ना सूर्य की भी पुत्री हैं। कैसे सूर्य की पुत्री हैं, क्योंकि सूर्य के अंश हैं वृषभानु, उनकी पुत्री हैं, है ना। तो इसीलिए राधा रानी के इष्ट देव कौन है, सूर्य देव। तो वो रोज, है ना, पूजा करने इस सूर्य कुंड में जाया करती, है ना। रावल से पास में है सूर्य कुंड। तो डेली सूर्य नारायण के दर्शन करती। सूर्य नारायण और कोई नहीं है, कृष्ण ही है ना। एक तो सूर्य देवता है विवस्वान, वो तो अलग है, वो तो वृषभानु जी हैं, है ना। और एक सूर्य नारायण भी है ना। वो कौन है, नारायण के रूप में चतुर्भुज, वो कौन है, कृष्ण ही है। तो इसलिए उनके इष्ट देव वास्तव में कृष्ण है। कुसुम सरोवर, एक कथा बताते हैं कुसुम सरोवर की आपको। एक बार क्या होता है राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल चुगने कुसुम सरोवर जाती है। असल में ना कुसुम सरोवर आज भी, आप गोवर्धन जाएंगे, गोवर्धन और राधा कुंड के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है कुसुम सरोवर। बहुत सुंदर सा वहाँ महल जैसा बना हुआ है, देखिए आप फोटो में देख सकते हैं। रात को भी बहुत सुंदर लगता है एकदम, वो लाइटिंग वाइटिंग बहुत बढ़िया करी हुई है, प्राचीन महल है। तो क्या होता है, राधा रानी अपनी अपनी सखियों के साथ वहाँ ना फूल चुनने जाती हैं, सूर्य देवता की उपासना के लिए फूल चुनने जाती हैं वहाँ, है ना। तो फूल चुन रही होती हैं, तो क्या होता है, तभी वहाँ पे हमारे कालिया, हमारे कृष्ण शरारत करने आ जाते हैं, छुप जाते हैं, छुप के आते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। अब वो क्या होता है, एक ना बहुत सुंदर सा फूल होता है, लेकिन वो पेड़ की बड़ी ऊंची टहनी पे होता है ना। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने पाँव के बल से वो टहनी को बहुत नीचे कर देते हैं, एकदम नीचे कर देते हैं। अब राधा रानी का अटेंशन जाता है उस फूल की तरफ, है ना। अब राधा रानी कहती हैं ये तो बहुत बढ़िया फूल है, मैं तो यही पकड़ूंगी। तो राधा रानी क्या करती हैं, है ना, एक हाथ से टहनी को पकड़ती हैं, तो दूसरे हाथ से भी टहनी को पकड़ के फूल उठाने वाली होती हैं। जैसे ही उठाने वाली होती हैं, कृष्ण क्या करते हैं, अपना पाँव फटाफट हटा लेते हैं, है ना। और राधा रानी बेचारी हवा में झूल रही होती हैं, है ना। टहनी पकड़ी हुई थी, टहनी ऊपर चली गई, है ना। अब राधा रानी क्या है, हवा में झूल रही है ना। तो ये लीला जो है ये हुई थी कुसुम सरोवर में। कुसुम सरोवर वो स्थान है।
तो ऐसी बहुत मधुर मधुर दिव्य लीलाएं राधा और कृष्ण की संपन्न हुई हैं ब्रज धाम में। ये आज के दर्शन है। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। आज के राधा रानी के दर्शन मैंने अपने फोन से खींचे हैं, पिक्सल खराब है थोड़े है ना? बहुत सुंदर लग रही है राधा रानी, है ना? जय श्री राधा गोविंद देव की जय। रास और कुंज लीलाएं, हालांकि बहुत टफ टॉपिक है बट आप बस सुनते रहिए, है ना? तो राधा रानी वृंदावन में के निकुंजों में कृष्ण के साथ रास लीला करती थी, जहां वह नृत्य प्रेम के साथ रास लीला की वर्षा करती थी। निकुंज, हाँ ये पढ़ते हैं। यौवन लीलाएं, है ना? वृंदावन में रास, जल विहार, कुंज विहार जैसी लीलाओं से भरी हुई होती थी उनकी यौवन लीलाएं। वहां वह अपनी सखियों के साथ रास रचाती, कृष्ण के साथ जल में क्रीड़ा करती और कुंज बिहारी के साथ खेलों में भाग लेती। उनकी जल क्रीड़ा और फूल की होली उन्हें अत्यंत मनमोहक और मधुर लगती, है ना? जिससे राधा कृष्ण की प्रेम में, है ना, छेड़छाड़ दिखाई देती, है ना? ट्रांसेंडेंटल लव, है ना? बाल्यकाल से ही वे गायन, नृत्य, रमणीय संवाद में निपुण थी। ये लीलाएं ब्रजवासियों के लिए दिव्य आनंद का स्रोत थी। तो राधा अष्टमी पर्व, है ना? ये सब थोड़ा कर्म कांड है, इसको स्किप करते हैं। हाँ, तो भक्तिमय ग्रंथों के अनुसार राधा रानी की महिमा अपार है। ब्रह्म संहिता नाम के ग्रंथ में उन्हें क्या कहा गया है? आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभिस ताबीर एव निजत्या रूप कलाभिलाभिस गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना? उसमें उन्हें क्या कहा गया है? राधा रानी को आनंद चिन्मया रस प्रतिभाविता भी। इसका क्या मतलब है कि ब्रह्मा जी आराधना कर रहे हैं राधा रानी की, है ना? हमने पिछली बार क्या बताया? भगवान शिव ने भी आराधना की थी राधा रानी की, है ना? राधा कृपा कटाक्ष, है ना? ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी राधा रानी की प्रार्थना करी, है ना? उन्हें क्या बोला? आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविता भी। क्या मतलब है इसका? कि वो आनंद से चिन्मय रस, है ना, उसको भगवान कृष्ण को प्रदान करने वाली है ना? जो हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना आनंद वो कृष्ण को देती है ना? तो राधा रानी के 25 प्रमुख गुणों का चरित्र मिलता है जो उन्हें कृष्ण के समान ही दिव्य बनाता है। तो राधा और कृष्ण, है ना, कोई भेद नहीं है। एक जगह पे ये भी बताया गया है कि वो दो शरीर और एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा है और दो भेद, दो शरीर हैं। बस दो शरीर हैं लेकिन एक ही आत्मा है। राधा और कृष्ण एक ही हैं, है ना? इसलिए जितने ही महान भगवान कृष्ण हैं, उतने ही महान अथवा उनसे भी महान श्रीमती राधा है। चैतन्य चरितामृत में उनके सुंदर, मधुर, विनम्र और भक्ति शिखरणी स्वरूप की महिमा विस्तार पूर्वक लिखी है। हमारे आचार्यों ने गुणगान इतने विस्तार में लिखे हैं, इतने विस्तार में लिखे हैं, है ना? राधा रानी के गुणगान करते नहीं थकते हमारे आचार्य। संपूर्ण भक्ति की स्रोत है राधा, श्रीमती राधा। श्रीमती राधा रानी संपूर्ण प्रेम, करुणा, रचनाशीलता व भक्ति की स्रोत है। राधा रानी वे भक्तों की शरणदाता हैं जो सभी को भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण और परम भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। उनकी भक्ति सर्वोच्च है और वे स्वयं भगवान के साथ अविचलनीय रूप से जुड़ी रहती हैं। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
अब राधा रानी की भक्ति और हमारी भक्ति में क्या फर्क है जानते हैं, है ना? हम अपने मतलब के लिए भक्ति करते हैं, है ना? जब हमें लगता है कि हमें पंचुअल होना है तो हम पंचुअल होते हैं, जब हमें लगता है हमें क्लास में आना है हम क्लास में आते हैं, जब हमें लगता है कुछ सेवा करनी है हम करते हैं। लेकिन राधा रानी ऐसी नहीं है, वो अविचलन रूप से, है ना, निर्बाध रूप से 24 आउट ऑफ 24 आवर्स केवल और केवल कृष्ण की सेवा ही करती हैं, कृष्ण की भक्ति ही करती हैं। ये फर्क है हम में और राधा रानी में, है ना? भक्तों के लिए उनका नाम जपना, स्तुति करना, सेवा भक्ति की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो राधा रानी का नाम, है ना, हम जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसमें हरे, हरे का मतलब क्या है? राधा, हरा या हरे श्रीमती राधा रानी है। कई संप्रदाय में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम ऐसे भी बोलते हैं। पर हमारी संप्रदाय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? तो ये भी राधा और कृष्ण ही है ना? वास्तव में राधा और कृष्ण के ही भक्त हैं हम, है ना? है ना? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है। तो राधा रानी का जो वास्तविक रंग है वो पिघले हुए सोने की तरह है। अगर आप राधा रानी को इमेजिन करना चाहते हैं कैसी दिखती हैं, तो आप एक तपते हुए, है ना, पिघले हुए सोने को इमेजिन करिए, सोना, है ना, पिघले हुए सोने को इमेजिन करिए, वैसा कांति वैसा रंग है राधा रानी का, है ना, जो वृंदावन की महारानी है। तो वृंदावन वास्तव में राधा रानी का ही वन है ना? वृंदावन वास्तव में राधा रानी का ही वन है ना? और आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं, भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय है ना? ये प्रणाम, ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। आप सब इसको याद कीजिए, है ना? इसको नोट डाउन कीजिए, इसको याद कीजिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मेरे पीछे बोलिए सब लोग, अनम्यूट करके बोलिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे नहीं, मेरे पीछे बोलिए। राधे राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हाँ, तो ये आप याद कर लीजिए, है ना? ये श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, ये सबको याद होना चाहिए, है ना? तो भक्तों के लिए क्या संदेश है ना? अब आज की कक्षा से, आज की चर्चा से हम क्या टेक अवेज ले सकते हैं, नोट कीजिए, है ना? सेवक का भाव, है ना? हे राधे, कृपा करके कृष्ण की सेवा में हमें लगाओ, है ना? हम राधा से क्या मांग रहे हैं? कृष्ण की सेवा। भगवान, है ना, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं, है ना? हम राधा और कृष्ण दोनों की सेवा मांग रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। हम क्या है? दास अनुदास, दास 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 अनुदास, है ना? गोपिर भर्तु पद कमलयो दास 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 अनुदास। मतलब हमारा स्वभाव क्या है? गोपिर भर्तु, मतलब गोपियों के भर्ता यानी कि कृष्ण, उनके चरण कमलों के सेवा करने वाले दास यानी कि राधा रानी, उनके दास यानी कि सखियां, उनके दास यानी कि मंजरियां, उनके दास यानी कि आचार्यगण, उनके दास यानी कि गुरुजन, उनके दास यानी कि, है ना, प्रभुपाद, है ना, दास दास दास, फिर उनके फर्दर दास, है ना, दास 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 आगे लगा दो, फिर इसी परंपरा में हम भी आ रहे हैं, है ना? इसलिए भगवान के डायरेक्ट हम दास नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के भक्तों के माध्यम से हम भगवान के दास बन जाते हैं, है ना? तो अब मेरा नाम है वीर नरसिम्हा दास, है ना? तो
आगे किसी का भी नाम हो, है ना, राधा कृष्ण दास, वीर नरसिम्हा दास, है ना, भगवान का कोई भी नाम हो, लेकिन असली भूमिका क्या है? दास। ये स्वभाव है हमारा असली, है ना, दास हैं हम। ये हमें राधा रानी के चरित्र से सीखने को मिलता है कि हम वास्तव में दास ही हैं, है ना, और दासों के भी दासों के भी दासों के भी दास हैं। और जितना हम दास बनेंगे उतना ही हम ज्यादा भगवान को प्रिय होंगे। इस भौतिक जगत में क्या होता है, हम बॉस 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 सानू बॉस बनना चाहते हैं, है ना, सबके ऊपर हम जाना चाहते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, या प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर बनना चाहते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप से भी ऊपर बनना चाहते हैं भौतिक जगत में, है ना, अपने अपना बॉस है ऑफिस का, उससे भी ऊपर बनना चाहते हैं, सीईओ बनना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में उल्टा होता है। आध्यात्मिक जगत में हर भक्त दासों का दास बनना चाहता है। अब आप सोचे कि मैं डायरेक्ट राधा कृष्ण की से ही सेवा करूंगा, उन्हीं की सेवा करूंगा, तो ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है ना। आप क्या कर सकते हैं, केवल उनके जो दास 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 अनुदास, उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना, जो उनकी, जैसे कृष्ण की सेवा कर रही है राधा रानी, राधा रानी की सेवा कर रही है उनकी सखियां, उनकी सखियों की सेवा कर रही है मंजरियां, मंजरियों की सेवा कर रही है उपमंजरियां, फिर आगे और आचार्य भक्त वृंद ये वो करते कराते प्रभुपाद, प्रभुपाद के अब हम मेरे गुरु महाराज, फिर हम सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा पदवी है, दास दास के भी दास। फिर जप संकीर्तन और विनम्रता, है ना, जो आप ये जपा करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, उसका मतलब क्या है जानते हैं? मैंने बताया भी हुआ है जप सेशन में, है ना। हे राधे, सब लोग बोलिए हे राधे, अनम्यूट कीजिए। हे राधे। राधे। हे भगवान श्री राधे। कृष्ण, हे राधे। आप कृपा करके आप कृपा करके मुझे अपनी शुद्ध प्रेममयी सेवा में लगाइए। सेवा में लगाइए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि हे राधा हे कृष्ण, मुझे अपनी प्रेममयी शुद्ध सेवा में लगाइए। ये है हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब, है ना। तो आप जो चैंटिंग करते हैं, वो चैंटिंग कोई मामूली चीज नहीं है, वो डायरेक्ट आप भगवान से उनके दासों की सेवा मांग रहे हैं, है ना, कि मुझे भी मौका दीजिए कि मैं हरिनाम आश्रय ग्रुप में कुछ सेवा कर सकूं, है ना। तो ये हम प्रार्थना करते हैं, तो हम, है ना, डायरेक्ट भगवान की सेवा हम नहीं कर सकते, हम शुद्ध नहीं है इतने, इसलिए हम उनके दासों की सेवा करते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण तक पहुंचने हेतु राधा रानी की शरण लेना आवश्यक है ना। तो इवन प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो उनके पिताजी, है ना, कई सारे भक्तों को, वैष्णवों को, ऋषियों को, मुनियों को अपने घर में बुलाते थे और प्रसाद देते थे, प्रसाद खिलाते थे। और जब वो जा रहे होते थे उनसे क्या प्रार्थना करते थे? आप कृपा करके आशीर्वाद दें मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, कि वो राधा रानी का भक्त बने, है ना। तो गौरमोहन डे, है ना, जो प्रभुपाद जी के पिताजी थे, वो ये मांगते थे कि मुझे, है ना, मेरे बेटे को राधा रानी का दास बनाइए, राधा रानी का सेवक बनाइए, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राधा रानी, है ना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के भी गुरु महाराज थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि हम कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं, है ना। वास्तव में हम राधा रानी से प्रेम करते हैं, है ना, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है, उनकी पूजा करती है, इसलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं। तो वास्तव में हम राधा रानी के भक्त हैं, है ना। तो जो कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करें उन्हें कहते हैं कार्षणेय, है ना। जो शिव जी की, हाँ, सेवा करें वो शैव, है ना। जो विष्णु जी की सेवा करें वो वैष्णव, है ना। और जो राधा रानी की सेवा करें वो गौड़िया वैष्णव। तो हम सब कौन है? गौड़िया वैष्णव। हम सब राधा रानी के सेवक, जो भी हम इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं,
इस्कॉन में ही नहीं, हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा, हमारे प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज, ये जो परंपरा जिसमें हम आ रहे हैं, हमारी जो परंपरा है उसकी प्रमुख देव या देवी हैं राधा रानी, नॉट कृष्णा, है ना। क्यों वो कहते हैं? क्योंकि राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है, इसलिए हम कृष्ण को पूछते हैं, वरना हमें क्या है, कृष्ण कौन हम नहीं जानते, है ना। हम तो राधा रानी को जानते हैं, ये भाव है हमारे आचार्यों का, है ना। तो कृष्ण तक पहुंचने के लिए राधा रानी की शरण लेना आवश्यक है। तो आज की कक्षा का निष्कर्ष क्या निकलता है? राधा रानी कृपा स्वरूपा है, केवल उन्हीं की दया से ही कृष्ण का साक्षात्कार संभव है ना। आज उनका गुणगान सुने, उनका गुणगान के ऊपर मनन करें, उनके चरित्र को अपने हृदय में आत्मसात करें, उन पे मनन करें, तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। हरि बोल, है ना। राधा अष्टमी पर विशेष प्रार्थना करें, हे राधे मुझे भी श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ, है ना। मैं अयोग्य बालक हूँ, लेकिन आप कृपा करो, आप कृपा की मूर्ति हो। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। ओके, तो आज के मेरे पास इतने ही स्लाइड्स थे, तो आशा करता हूँ कुछ आप लोगों की प्रसन्नता के लिए कुछ बोलने का मैंने प्रयास किया है। जल्दबाजी में कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, हो सकता है इतनी अच्छी ना भी बनी हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, है ना। बाकी कुछ अगर क्योंकि बहुत ही ऊंचा तत्व है, इसको समझाने में अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप सब कृपया माइंड मत कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, है ना। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं भक्ति कर सकूं, है ना, हर परिस्थिति में। और यदि आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, या कुछ अपना राधा रानी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ साक्षात्कार लेना चाहते हैं, तो हम 10 मिनट के लिए फ्लोर ओपन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, बोलिए गौतम प्रभु। जी गुरु जी, अच्छा लगा आपकी पूरा सुन के, डिस्क्रिप्शन सुन के, और डिटेल में कई सारी बातें पता लगी। उनकी 25 क्वालिटीज़, एक एक क्वालिटी को जैसे एक्सप्लेन किया आपने, तो काफ़ी मतलब वो था, नॉलेज गिविंग था ये सेशन। और उसके अलावा जैसे कई जगहों को आपने कोट किया और उनकी विशेषता बताई, तो वो भी इंटरेस्टिंग था, तो अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले तो वहाँ जाने का मतलब बुलावा आएगा तो हम ट्राई करेंगे जाना। हाँ, तो बहुत जल्दी बुलावा आगे आने वाला है। तो हमारी जो यात्रा है, आपके लिए एक न्यूज़ है ना। अब ये आज के जो भक्त हैं जो अभी तक टिके हुए हैं, उनके लिए अक्टूबर में हमारी यात्रा जाएगी। डेट्स अभी फाइनल नहीं। ठीक है, ठीक है, तो गेट रेडी, अक्टूबर में हम इन स्थानों पर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। और बताइए, कितने लोगों ने 25 की 25 क्वालिटीज को नोट डाउन किया है? हाथ उठाइए। विहान, मोनिका, स्मृति, पुनीत और अंशु, आप सबने नोट नहीं किया? विष्णु प्रभु आपने नहीं किया, ममता, अच्छा ममता ने किया है, ममता ने, AG नाम से। दिव्यांश प्रभु आपने नहीं किया? संतोष, लिली, आपने नोट किए पॉइंट्स आज के? मोनिका माता जी, मोहिनी माता जी, है ना। नोट्स बनाइए, है ना, नोट्स बनाएंगे आप ही को फायदा है। बहुत अच्छे नोट्स थे। बताइए, चलिए रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। बताइए पुनीत प्रभु, बताइए 4 पॉइंट्स बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु पॉइंट बताने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। श्रीमती राधा रानी अब वो तो सुप्रीम है ही है हमारे लिए, बट अभी मैंने जितने मतलब कुछ सालों से मैंने सीखा है, मुझे अगर गलती होगी तो सुधार करने का प्रयास करिएगा। अभी यहाँ पे आई थिंक सभी न्यू हैं, भक्ति में भी न्यू हैं। तो भक्ति में सेवा जो मिलती है वो बिना सीधा राधा रानी की कृपा से नहीं मिलती है। तो अगर कृष्ण के प्रति जो भी सेवा मिलती है वो उनकी कृपा से ही मिलती है। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि जितना भी सेवा मिल रही है प्रसन्न करने का, कि जितना हम राधा रानी के प्रति अगर उनके आदर्शों आदेशों का पालन करेंगे
उतना ज्यादा हम कृष्ण के प्रेम में ज्यादा कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, हरि हम उनसे बोल। प्रेम पा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो जो हमें सेवा भी मिलती है ना, वो राधा रानी के द्वारा ही प्रदत्त है ना। तो सेवा को कभी मना नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं बोलना चाहिए नहीं प्रभु जी मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा, है ना। तो सेवा मिलती है तो वो राधा रानी का हाथ है आपके प्रति, है ना। वो हाथ आगे बढ़ा रही है, आजा मेरे बच्चे ऊपर आजा। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, गलत है ना। सेवा मना नहीं करनी चाहिए कभी। हाँ, आपका अगर कुछ मजबूरी है, कुछ प्रॉब्लम है तो, है ना, कुछ एडजस्टमेंट की जा सकती है सेवा में, बट मना नहीं करना चाहिए सेवा को। सेवा भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। वेरी नाइस। और किसी का कोई कुछ बोलना चाहते कमेंट? हरे कुछ? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं जैसे अपना बताती हूँ कि अभी जैसे आज के सेशन के लिए मैं बहुत ही अयोग्य हूँ, फिर भी आपने जबरदस्ती बिठाकर राधे कृष्णा इतने सारे दिव्य गुणों को बोला और समझाया, कान के भीतर गया। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। भगवान का ग्रेस आप पर बना रहे और हम लोग को भी आपका कुछ अंश मिल सके। तो हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे राधे। हरि बोल। धन्यवाद आपका, सुनने के लिए भी धन्यवाद। सुनना भी सेवा है ना। आपने मुझे झेला, मेरे को सुना, ये भी सेवा है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरि बोल। और कोई? मोनिका माता जी। अच्छा, अंशु बालाजी माता, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अ, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जितने लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, इतना तो निश्चित है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर है ही है, हरि बोल। क्योंकि इतने देर बैठ के हमने उनका ग्लोरिफिकेशन सुना, उनकी विशेषताएं सुनी। जो भी है वो श्रवणम का काम तो हो रहा है। सबसे पहली जो नवदा भक्ति में एक जो सबसे पहला सोपान है, तो श्रवण का काम इतने देर तक हुआ। और आपने जो हमें इतनी सारी जानकारी बताई और बहुत सारी चीजें थी जो हमें पता नहीं थी, तो बस ऐसा लग रहा है कि सुनते ही जाएं, ये सेशन ओवर ही ना हो। पर वो तो है ही, लेकिन हमेशा याद रहेगी ये चीजें। जैसे जो लास्ट में आपने जो चीज बताई, वो मैं बताना चाहूंगी, जो गौड़िया वैष्णव वाली जो आपने चीज बताई कि हम राधा रानी के सेवक हैं, क्योंकि एक मिसकॉन्सेप्शन भी है प्रभु जी यहाँ पे ना। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि राधा का तो नाम भी नहीं लेना है। गौड़िया वैष्णव में हम कहते हैं राधा नाम आपको लेना ही नहीं है, ये वर्जित है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, तो लोग डरते भी हैं कि हमें राधा नहीं बोलना है, या अगर वो हम करेंगे तो हम मतलब पाप के भागी बनेंगे, ऐसा कुछ है। लेकिन जब आपने ये सेंटेंस लास्ट में बोला कि हम राधा रानी के ही सेवक हैं, और इसीलिए क्योंकि राधा रानी कृष्ण को की सेवा करती हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे था मेरा इस सेशन का। तो थैंक यू सो मच ये बताने के लिए, और आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। हरि बोल। हरि बोल। अच्छा, इस चीज में मुझे एक चीज और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया, जो कि मेंशन करना है मुझे, जैसे कि माता जी ने बताया, है ना। तो हमारा जो परंपरा है ना, वो राधा रानी ही उसकी इष्ट देवी है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, ये कौन है? राधा श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, है ना। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे ये समझाना कि श्री कृष्ण चैतन्य कौन है ना। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, वो कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी के भाव में, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ, है ना, एक कथा ऐसी है कि जब ये पूरी लीला हो गई ना, मतलब द्वापर युग की पूरी लीला समाप्त हो गई, है ना। भगवान कृष्ण थे, राधा रानी थे, राधा रानी वियोग में उनके रही और उनका लव इन सेपरेशन फील किया। तो जब वो गोलोक धाम वापस गए, तो ना भगवान कृष्ण समझ नहीं पा रहे थे ऐसा ऐसा क्या है मेरे अंदर, जो राधा रानी इतनी मतलब उन्मत्त है मेरे ऊपर, है ना। ऐसा मेरे अंदर ऐसा क्या है, ऐसा वो कृष्ण नहीं समझ पाए। अब कोई कहेगा कि कृष्ण तो, है ना, सर्वज्ञ हैं, है ना, कृष्ण तो आदिश्वर हैं,
है ना, कृष्ण तो सर्वेश्वर है, सब ज्ञाता है, तो ऐसी क्या बात हो सकती है जो कृष्ण को नहीं पता, है ना। तो ये भी कृष्ण की इच्छा है कि उन्हें कुछ ना पता हो, तभी वो पूर्ण होंगे ना, है ना। अगर भगवान परिपूर्ण है तो उनमें एक ये भी पूर्णता होनी चाहिए कि उनमें कुछ ऐसी चीज है जो उनको भी नहीं पता। तो ऐसे प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था, अच्छा ऐसे ट्रिक क्वेश्चन पूछा था, अच्छा कृष्ण परम भगवान है ना, तो बताइए क्या कृष्ण ऐसा कुछ कोई पहाड़ बना सकते हैं या कोई पत्थर बना सकते हैं जिसे कृष्ण भी ना उठा सके, है ना। तो प्रभुपाद जी ने, ये ट्रिक क्वेश्चन है ना, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, है ना, ट्रिक क्वेश्चन है। तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया सुनिए। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है कि भगवान कृष्ण ऐसा एक पत्थर बनाए जिसे वो खुद भी ना उठा पाए, लेकिन वो बना तो देंगे लेकिन उसके अगले क्षण ही उसको उठा भी लेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की शक्ति हमेशा हर क्षण बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, अचिंत्य है ना। जैसे हमारा ग्राफ क्या होता है, एज के साथ हमारी शक्ति धीरे 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 कम होती जाती है, लेकिन कृष्ण एज से परे हैं, तो कृष्ण की शक्ति समय के साथ बढ़ती 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 जाती, कब तक बढ़ती जाती है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, हर क्षण बढ़ती जा रही है। ऐसे ही राधा रानी की सुंदरता है ना, हर क्षण बढ़ती जाती है ना। मुझे आज भी याद है, मतलब राधा रानी के अभी पिछले कुछ सालों में ना, है ना, राधा रानी तो वैसे ही ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन हमारी जो पीछे राधा रानी है ना, हमारे नोएडा मंदिर में, है ना, इनके श्रृंगार कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ बढ़ता ही जा रहा है, इतना सुंदरता पे सुंदरता बढ़ती ही जा रही है, डे बाय डे आई सी इंक्रीजिंग ऑपुलेंस, राधा रानी की ब्यूटी अपने आप बढ़ती जा रही है ना। तो राधा रानी की ब्यूटी भी ऐसी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है ना। ऑलरेडी वो ब्यूटीफुल हैं, लेकिन उनकी क्या है, स्पिरिचुअल ब्यूटी हमेशा बढ़ती जाती है, और इन्हें कंपटीशन लगता रहता है ना। कृष्ण की शक्ति बढ़ रही है, यहाँ पे राधा रानी की ब्यूटी बढ़ रही है, कृष्ण की शक्ति बढ़ रही है, ब्यूटी बढ़ रही है, तो ये ना कंपटीशन, हुड़ा हुड़ी कहते हैं, कंपटीशन चलता रहता है और एक खत्म ही नहीं होता, ये अनंत काल से चल रहा है। तो ये है देखिए राधा और कृष्ण। तो मैं बता रहा था कि कृष्ण को ये समझ नहीं आया कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा रानी मेरे में हमेशा उन्मत्त रहती है ना। राधा रानी का ना एक विशेष भाव है जिसे कहते हैं मदन महाभाव, है ना, मदन महाभाव, है ना। तो ये टर्म्स जो है ना हमारे बूते से बहुत बाहर है, तो आप बस सुन लीजिए, इन टर्म्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, मेरी अवज्ञा भी नहीं, है ना। मदन महाभाव, तो ये सिर्फ राधा रानी में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता, मदन महाभाव, है ना। इसका एक अंश अगर समझना है तो कृष्ण की गोद में बैठी थी एक बार राधा रानी, लेटी हुई थी, है, तो एक भंवरा आता है, वो भंवरा ऐसे आके परेशान कर रहा होता है राधा रानी को, एक्चुअली वो समझ रहा होता है कि राधा रानी फूल है, कमल का फूल, इतनी सुंदर है, तो वो मंडरा रहा होता है उनके आगे, तो ना मधुमंगल पीछे से आके उसे भंवरे को भगा देते हैं। तो मधु का एक नाम संस्कृत में मधुसूदन भी है ना। तो वो भगाते हैं और कहते हैं मधुसूदन को मैंने भगा दिया, मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चला गया। तो जब ये सुनती है ना राधा रानी, इवन दो कृष्ण की गोद में बैठी है, फिर भी राधा रानी झरझर आंसू बहाती हैं, इतना रोने लगती है, विलाप करने लगती है ना। हालांकि उनकी गोद में बैठी है, फिर भी ये सोचने मात्र से कि कृष्ण चले गए हैं उनमें भाव आ जाते हैं, दिव्य भाव। तो ये मदन उन्माद भाव जो है, इसका कुछ झलक है, हालांकि हम समझ नहीं सकते इसको, कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो है ना, तो ये चीज समझने के लिए कृष्ण चाहते थे, इसलिए कृष्ण इस कलयुग में आए राधा रानी का रंग लेके, है ना। कृष्ण आए लेकिन रंग किसका था, सोने जैसा, राधा रानी का, और वो क्या बन गए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना फोटो, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मेरे जो पीछे है ना, ये वाली साइड, तो ये नित्यानंद प्रभु हैं और चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे हाथ की मुद्रा में ऐसे रहते हैं हमेशा। तो ये स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण रंग के हैं, सोने के रंग के हैं, राधा रानी वाले रंग के हैं, लेकिन है ये कृष्ण। और ये किस लिए आए हैं, ये भक्ति का उच्च रस, है ना, मदन भाव, मदन महाभाव, उसको चखने के लिए आए भगवान कृष्ण स्वयं, है ना। अगर कृष्ण पूर्ण है तो उनमें ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए ना जो वो खुद ना जानते हो, ये भी कृष्ण की इच्छा है, इसलिए वो पूर्ण है, ठीक है। तो अगर समझ आई हो तो ठीक है, नहीं समझ आई तो ज्यादा दिमाग में बल मत दीजिए, इट्स ओके, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने। और कोई कुछ कहना चाहते हैं, कशिश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
आप क्लासेस बहुत अच्छी लेते हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैंने 1 महीने पहले से माला जाप करना स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में मैं 2 माला जाप करती थी। लेकिन आपने कहा कि वॉलंटियर ग्रुप में अपनी डेली एक्टिविटी डालो, तो मैं डालने लगी हूँ। आज मेरा मतलब शेड्यूल बहुत बिज़ी था, ट्रैवलिंग करनी थी, फिर भी मैंने आज 11 माला जाप की। हरी बोल, जय। धन्यवाद प्रभु जी। और देखो एकदम से मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, फिर भी मुझे शार्प 4:30 पे एकदम से मतलब मेरे फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आया और मैंने देखा अरे यार टाइम 4:30 हो गया और क्लास लेनी। हरी बोल, हरी बोल। Congratulations, you are on the right track now. थैंक यू You are प्रभु जी। progressing. हरी बोल, very nice. और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, सब लोग अब अच्छे से भक्ति करिए, है ना। जो इस क्लास को सुने हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको अब एक विशेष चीज़ बताता हूँ। हमारा एक वॉलेंटियर्स ग्रुप है ना। आप हमारे कम्युनिटी में जाएंगे ना, हरिनाम आश्रय, उसमें एक वॉलेंटियर्स हरिनाम आश्रय नाम से ग्रुप है ना। अगर नहीं समझ आए कोई बात नहीं, मेरे को आप पिंग कर देना, तो उसमें ऐड हो सकते हैं। जैसे कशिश माता जी को भी मैंने ऐड किया था रिसेंटली, है ना। और भी पुनीत प्रभु भी हैं, है ना, विहान प्रभु हैं, और प्रीति माता जी हैं, काफ़ी सारे लोग जो इस ग्रुप में हैं वो सब उसमें हैं। तो जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं जो इस ग्रुप में नहीं है, है ना, तो वो भी ऐड हो जाइए, है ना। और उसमें क्या करना होता है, जैसे अभी कशिश माता जी बता रही थी कि उसमें डेली अपनी साधना रिपोर्ट भेजनी होती है ना। साधना रिपोर्ट कैसी दिखती है, उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, मतलब ऐसे व्हाट्सएप मैसेज ही होता है। आप देखिएगा, आज आप ऐड होंगे तो आप सब देखिएगा, है ना। उसमें कुछ कॉलम्स रहते हैं जिसमें आपको ये बताना होता है कि आज आपने कितनी माला करी, है ना, कितने बजे करी, और कितने बजे उठे, कितने बजे सोने गए, क्या सेवा करी आपने अपने घर में। लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, कोई फोटो है, उनकी क्या सेवा करी आपने, उनका भोग लगाया, उनका श्रृंगार किया, है ना, उनके लिए। अब जैसे कॉलिंग सेवा, कॉलिंग करी अपने ग्रुप में इनवाइट करने के लिए लोगों को। हाँ, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो जिन वॉलंटियर्स ने कॉलिंग करा, है ना। तो कशिश जी, प्रीति जी, विहान प्रभु, है ना, काफ़ी सारे डिवोटीज हैं, है ना। तो इन सब ने कॉलिंग सेवा करी है, मोनिका माता जी भी करती हैं, और भी कोई है, अभी तो इतने ही लोग नजर आ रहे हैं मेरे को। आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। तो कुछ लोग की लिस्ट मैं आपको दे सकता हूँ, तो उनको इनवाइट करना होता है कि हमारे अभी सैटरडे संडे प्रोग्राम्स हैं, उसमें आइए, है ना। तो वो जो जिन बंदों के आपको मैं नाम दूंगा, तो आप हर हफ्ते उनको आप ही रेज करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको अगर कुछ समस्या है तो आप मेरे को बताएंगे, है ना। जैसे हमने बताया ना, दासानुदास, है ना। तो आप उनको, है ना, रेज करेंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे तक बताएंगे, है ना। वो व्यक्ति अब आपके अंडर में सेवा में लगाना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो बहुत अच्छी सेवा है ना। इससे आपका भी शुद्धिकरण होगा, आपकी भी भक्ति और विकसित होगी। तो आप मेरे पास पिंग करिए, मैं आपको वॉलंटियर्स ग्रुप में ऐड करूँगा, है ना। कुछ कॉलिंग सेवा तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि ऑनलाइन है, कोई पैसा भी नहीं ले रहे हम, तो लोग समझते हैं क्या ज़रूरत है आने की, है ना, सस्ता ले लेते हैं। लेकिन आप लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे, आप आई होप कुछ समझ पा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन ये अमूल्य चीज़ है, इसको करोड़ों रुपए दे के भी आप इसका ऋण नहीं चुका सकते, इतनी बहुमूल्य चीज़ है ना। तो आप अगर आ रहे हैं तो आप, यही ऋण आपका मुक्त का एक माध्यम है जो आप सीख रहे हैं, और लोगों को जोड़िए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि जो आप सीख रहे हैं मेरे से, आप मेरे को गुरु दक्षिणा दें, तो यही गुरु दक्षिणा है। सेवा कीजिए और लोगों को जोड़ने में मेरी हेल्प कीजिए, मेरा हाथ बनिए, मेरा सहारा बनिए। मैं एक व्यक्ति हूँ, लेकिन आप अनेक हैं, तो हम अनेक हैं, है ना। मैं तो एक हूँ, लेकिन हम अनेक हैं। तो हम बन के, टीम वर्क बन के हरिनाम आश्रय ग्रुप बढ़ सकता है, फैल सकता है। मैं बन के कभी नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं फैल सकता, ठीक है। तो यही एक मार्ग है, अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो वॉलंटियर्स ग्रुप में जुड़िए। उससे और एक फ़ायदा, और कुछ फ़ायदा हो ना हो, एक फ़ायदा ज़रूर आपको होगा, आपकी भक्ति में आप यहाँ थे तो यहाँ आ जाएंगे,
इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। उस वॉलेंटियर्स ग्रुप में जुड़ेंगे, डेली अपनी साधना चार्ट जो है ईमानदारी से अगर भेजेंगे, ऑनेस्टली भेजेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, है ना। राधा रानी और कृष्ण है पीछे, मैं उनके सामने गारंटी ले रहा हूँ कि आपकी अगर भक्ति का ग्राफ यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अगर आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुले हाथ से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आप वॉलेंटियर्स ग्रुप में ऐड होइए, और वॉलेंटियर्स को विशेष मैं ध्यान देता हूँ, है ना, मेरी निगरानी में रहते हैं। फिर आप लोग जो हैं और लोगों को ट्रेन करेंगे और लोगों को गाइड करेंगे, उनकी समस्या मेरे तक लाएंगे या रोहिणी दुलाल प्रभु तक लाएंगे। ये एक परंपरा समझ लीजिए, डिसाइपलिक सक्सेशन। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? हाँ, अंशु बालाजी और कशिश, इन्होंने हाथ उठाया हुआ। क्वेश्चन है कुछ? हाँ कशिश जी पूछिए, कुछ है क्या? प्रभु जी, जैसे कि माला करते हैं, एक बार हमने प्रणाम वाला वो टाइटल पढ़ लिया, फिर मतलब 2 घंटे या 3 घंटे के बाद जैसे माला जाप कर रहे हैं तो दोबारा उसको रीड करना रहता है उस मंत्र Yes. का? अच्छा, हर बार जितनी बार आप माला करोगे आपको वो मंत्र बोलना है। मैंने बताया था जब जपा सेशन लिया था कि वो जो मंत्र है वो चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है। हमने बताया चैतन्य महाप्रभु कौन है ना, राधा रानी के भाव में कृष्ण है। तो सोचिए राधा और कृष्ण दोनों की शक्ति है उनमें, है ना, तो कितने दयालु होंगे। सुप्रीमली मर्सीफुल लॉर्ड, है ना। चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी में वास्तव में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उनका प्रणाम मंत्र एक बार बोलना जरूरी होता है ना। बहुत इजी है, याद हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये बोल के फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला करिए, है ना। हर बार जितनी बार भी करेंगे श्री कृष्ण चैतन्य बोलना। जी प्रभु जी, जैसे कि कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी माला लेके जा सकते हैं ना, कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए वैसे माला ना बैठ के एक जगह पे बैठ के ध्यान पूर्वक सुनना, वो माला एक्चुअल माला है ना। बट अगर मजबूरी है, कुछ सेवाओं में इतने व्यस्त हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ खराब है, तो फिर ठीक है, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन माला करते हुए और कोई काम नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी, नो मोबाइल एक्चुअली फोन्स। सॉरी। वैसे तो मैं बैठ के घर में डेली करती हूँ, लेकिन आज सुबह से मुझे पता था कि मतलब ट्रैवलिंग ज्यादा करनी थी मुझे, मॉर्निंग से ही 10 हाँ बजे से एक्स्ट्रा अभी राउंड्स, एक्स्ट्रा राउंड, जैसे आपके जो फिक्स राउंड है, तो जैसे अगर आप जी, 5-6 तो माला आज करती मैंने हैं। कहा कि ट्रैवलिंग में कर रही हूँ तो मतलब बैठ के टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा कि माला ही करेक्ट कर। करेक्ट करेक्ट। तो आपके जो निर्धारित संख्या रखी है ना, मतलब 8 माला, 6 माला, 4 माला, जितनी भी, एक मिनिमम राउंड रखिए कि 4 मिनिमम, 6 माला मिनिमम तो करूंगी ही करूंगी, कुछ भी हो जाए, है ना। तो अब वो 6 माला तो आराम से बैठ के करिए, उसके बाद की जो माला है वो आप जैसे मर्जी करिए, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है, ठीक है, एक्स्ट्रा राउंड्स आप जैसे मर्जी करिए, लेकिन अच्छा राउंड वही रहता है, मैं फिर बोलूँगा, जो एक जगह पे बैठ के ध्यानपूर्वक लिया जाता है, वो अच्छा और इफेक्टिव रहता है ना। बाकी अगर हेल्थ कंडीशंस अलाउ नहीं करती हैं तो थोड़ा चल लीजिए, एक तो कम एरिया में, छोटे से कमरे में चल के भी कर सकते हैं, पर अगर हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम है तो, वरना बैठ के करना इज दी बेस्ट। उससे आपके हृदय में परिवर्तन आएगा। वरना क्या होता है ना, लोग 30-30 साल से माला कर रहे हैं लेकिन उनके हृदय में कोई परिवर्तन ही नहीं आया होता। सच बात है ये, अफसोस की बात है बहुत। वो अपना पूरी उम्र, आधी आधी से ज़्यादा उम्र बिता देते हैं इस्कॉन के अंदर, है ना। माला रिगड़ते रिगड़ते माला घिस जाती है उनकी पूरी, काली पड़ जाती है पूरी माला, उंगलियां तक घिस जाती हैं उनकी, लेकिन कुछ परिवर्तन ही नहीं आता। उतना ही गुस्सा, उतना ही, है ना, काम, उतना ही क्रोध, लोभ, उतना ही ग्रीडीनेस, कुछ फर्क ही नहीं आया। कोई राधा और कृष्ण से प्रेम ही नहीं हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? क्योंकि माला करने में लापरवाही करी, है ना। तो ये छोटी छोटी लापरवाही ना बहुत बड़ा पहाड़ बन के आती है बाद में। तो इसे शुरू से ही सावधान रहिए, है ना। ये भक्ति का मार्ग जो है ना, इट इज लाइक मूविंग ऑन द एज ऑफ अ शार्प रेजर, है ना। जो भक्ति का मार्ग है ना, एक तीखी धार, है ना, रेजर होता है ना, ब्लेड, उसकी धार पे चलने के समान है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी ही घटी, डेफिनेटली घटेगी। जितना ये लग रहा है ना आसान है, उतना आसान है नहीं भक्ति का मार्ग, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। माला करते हुए अपराध ना हो। 10 नाम अपराध होते हैं ना, पता है कि नहीं? नाम अपराध भी होते हैं, अपराध ना हो, है ना। किसी की निंदा नहीं करनी, है ना, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी,
है ना, और भगवान के नाम को देवी देवताओं के नाम के समान नहीं समझना, ऐसे अपराध होते हैं, 10 नाम अपराध होते हैं, तो ये अपराध नहीं करने, है ना। फिर वैष्णव अपराध नहीं करना, किसी वैष्णव के प्रति बोल दिया अरे अरे ये वैष्णव ये क्या है यार, कल का बच्चा हमें सिखाने आया है, ये बोलने से ही आपकी भक्ति चली जाएगी। भक्ति बहुत डेलिकेट है। अगर आप किसी भगवान के प्रिय भक्त के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, तो आपकी भक्ति तुरंत गायब हो जाती है। बहुत 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 डेलिकेट है भक्ति, बहुत डेलिकेट, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, हल्के में मत लीजिए इसको। आप सोच रहे हैं, है ना, हम घर में बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे, बस पिक्चर देखते रहेंगे।